हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी ज्योग्राफी घटना चक्र सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर्स को देखने वाले हैं, जो कि डील करता है हमारे जो है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सारे चैप्टर्स यहाँ देखेंगे और अब तक के डिस्कशन में यहाँ हमने 25 तक मिनरल्स तक के सारे चैप्टर कवर कर लिए, जो कि मैंने बहुत ही ब्रीफली और प्रिसाइजली आपको स्टैटिक के साथ कनेक्ट करते हुए मैप्स के द्वारा जो है कि मैप्स को जो है कि रिवर्स को ड्रॉ करके, जितने भी आपके ड्रेनेज रिवर है उनको ड्रॉ करके, बाकी क्लाइमेट मानसून के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए बहुत ब्रीफली जो है कि पूरी सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ। इसको जो है कि आप प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं। बाकी पॉलिटी और जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट है उसको भी देख सकते हैं आप, जो है कि हमारी हिस्ट्री चल रही है। बाकी इसके जो भी नोट्स वोट्स हैं यहाँ टेलीग्राम पे मैं टाइम टू टाइम अपलोड करते रहता हूँ, आप इसे फॉलो वॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम को। बाकी जो है कि हम अपनी जानते हैं कि डिसिप्लिन हमारे जो है कि तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि मोटो है। डिसिप्लिन सही रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी, तो हमारी जो है कि डेस्टिनी हमें जो है कि जरूर मिलेगी, हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। बाकी जो है कि हमें राइट रिजल्ट चाहिए तो राइट ऑर्बिट में रहकर जो कि राइट एफर्ट डालना पड़ेगा, ये सब जो है कि आप जानते हैं पहले से ही। आइए जो है कि डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारे जो है कि आज के चैप्टर जो है कि जानते हैं डिस्कशन हम कैसे करते हैं। पहले स्टैटिक पढ़ते हैं, फिर देन जो है कि हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, ये एनर्जी रिसोर्स मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे। बाकी आपका जो भी एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इसी तरह जो है कि आपके ये नोट्स जो थे यहाँ पे एक बुक से मैंने ये जो है कि ड्राइव किया, रियन की बुक है उससे। तो ये जो है कि यहाँ से मैंने आपको ये सब एनर्जी के बारे में समझा दिया था, जो भी थी कि ये कोल वोल जो है कि हमारी कन्वेंशनल एनर्जी क्या है। अब इस इसमें डिस्कशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा जो है कि यहाँ तक आपका जो है कि सेल गैस हो गया, बायो गैस हो गया, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी। इसको मैंने कहा था कि जो है कि नोट्स मैंने वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दिए, इसको जो है कि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कि पढ़ेंगे, देखिए आज जो एक डिस्कशन में आने वाला है वो इंडस्ट्रीज आने वाली है, आयरन जो है कि स्टील की। पर आप कहेंगे सर पहला चैप्टर तो आपने बोला कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, तो वो जो है कि देखिए इस किताब में भी ज्यादा नोट्स थे नहीं, तो उसको जो है कि डायरेक्ट वहां से पढ़ लेंगे। पहले जो है कि हम जो आगे जो है कि ये चैप्टर आने वाला है तो इसके बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारी मेजर इंडस्ट्रीज है इंडिया की, तो इसके बारे में जो कि नोटिंग करेंगे। जो भी क्या मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया है, तो मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया जो कि इंडस्ट्री क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो हमारे जो है कि सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल रोल प्ले करे, उसको इंडस्ट्री कहते हैं। जहाँ पे जो है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो गया, मीन जो है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, अपने जो है कि रॉ मटेरियल का आपका जो है कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग जहाँ पे हो रहा है जिस सेटअप में, उसको इंडस्ट्री कहते हैं। और ये आपके जो है कि एसेंशियल होती है डेवलपमेंट के लिए, मीन जो है कि एसेंशियल होती है किसके, डेवलपमेंट की किसी भी सोसाइटी के लिए। तो ये चीज है। बाकी जो है कि आपके इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हेल्प करती है, आपका प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिसोर्स फ्रॉम दी नेचर जो है कि यहीं पे होता है। ठीक, उसके बाद जो है कि जानेंगे क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स हमारे जो भी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करते हैं, पहली बात तो देखिए क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल का मीन जो है कि इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे। अब मान लीजिए आपको जो है कि उत्तर प्रदेश में बनारस में कोई इंडस्ट्री खोलनी है और उसका रॉ मटेरियल आप ला रहे हैं मध्य प्रदेश से, तो यहाँ पे जो लाने का जो है कि ट्रांसपोर्टेशन का मीन, मध्य प्रदेश में भोपाल से ला रहे हैं, भोपाल से वाराणसी लाने का ही इतना जो है कि चार्ज पड़ जाएगा। नहीं तो जो है कि मान लीजिए आपका जो क्या आ रहा है, चंपारण से आ रहा है, तो यहाँ से जो है कि लाने का ही कॉस्ट हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगा। तो वो जो है कि हमें अवॉइड करना होता है। तो देखते हैं हम जाके इंडस्ट्री वहीं डालेंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। बाकी वहाँ पे मार्केट एक्सेस हो तो चलिए, मार्केट एक्सेस नहीं है तो बाद में जो है कि मार्केट के लिए जो है कि वहां से जो है कि भेजा जा सकता है, पर मार्केट एक्सेस होना चाहिए। वहाँ लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सबसे मेजर फैक्टर क्या है, इसको नोट करेंगे कि वहाँ पे जो है कि आपका लेबर रिसोर्स जो है कि अवेलेबल होना चाहिए, कि वहाँ लेबर जो है कि आपके अवेलेबल हो, चाहे वो स्किल्ड हो, क्वालिफाइड हो, किसी भी तरह के जो है कि स्किल्ड लेबर हो सकते हैं, क्वालिफाइड लेबर, जस्ट जितने भी टाइप के लेबर रिक्वायरमेंट होते हैं वहाँ अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। भाई जो है कि पावर रिसोर्स हो, पावर नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे। आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो, तो ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंडस्ट्री सेटअप को, जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री पॉलिसी है, मीन्स हमारे इंडिया में जो कि इंडस्ट्री चलाने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी चाहिए थी, तो ये जो है कि आपको याद रखना है। दो पॉलिसी बनी थी, फर्स्ट और सेकंड, जो कि पहले जो है कि 1948 में अनाउंस हुई थी। इसको किसने किया था, डॉक्टर एस पी मुखर्जी ने किया था, और जो है कि फाउंडेशन ऑफ ही मिक्स्ड और कंट्रोल इकोनॉमी के लिए जो है कि किया गया था। बाकी सेकंड जो है कि 1956 में हुई थी, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट और जो है कि आपके डिविजन्स थे इनटू जॉइंट एरिया। तो ये जो है कि आप कुछ एक ब्रीफली सा आइडिया रख सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ जो है कि एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। फिर यहाँ देखिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, तो इसको जो है कि आप नोट करेंगे। हमारी जो है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पहली फर्स्ट जो है कि आयरन स्टील फैक्ट्री कब लगी थी, 1874 में। और कहाँ पे लगी थी, आपका कुल्ती वेस्ट बंगाल में लगी थी, ऑन द बैंक्स ऑफ द, कहाँ पे, बराकर रिवर। जो है कि ये याद रखेंगे, रिवर के बैंक याद रखेंगे, और कहाँ, वेस्ट बंगाल में लगी थी, ये याद रखना है। बाकी यहाँ पे जो है कि ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे टिस्को हो गया। टिस्को जानते हैं कि आपका जो है कि स्टील जो है कि ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म जो है कि आपको जो है कि कमेंट सेक्शन में लिखना है क्या है। ये 1907 में फॉर्म हुई थी, टाटा की कंपनी है ये जो है कि आपके झारखंड के जमशेदपुर एरिया में है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सुबर्णरेखा रिवर, जहाँ पे कराची एट द साक्षी मिलती है, तो ये याद रखना है। फाउंडर कौन थे, जमशेद जी टाटा जी इसके फाउंडर थे, बहुत ही आपके प्रेस्टिजियस मेंबर है, इनको जो है कि बहुत ही जो है कि रिस्पेक्ट से यहाँ पे देखा जाता है।
बाकी यहाँ पे इसको है जो कि इंडियन आयरन स्टील कंपनी है, ये जो कि 1923 में फॉर्म हुई थी यहाँ वेस्ट बंगाल के बुरहानपुर में। दामोदर रिवर जो कि सौर ऑफ बंगाल कही जाती है, यहाँ पे फॉर्म जो है कि यहाँ पे इसको स्टेब्लिश किया गया था। लेटर जो है कि सेल में मर्ज कर दी गई 2006 में। देखिए पहले क्या था, इसको जो है कि अलग से एक फाउंडेशन कंपनी थी, बट इन दी 2006 किसमें मर्ज हो गई, सेल में जो है कि इसको मर्ज कर दिया गया है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, इसमें मर्ज कर दिया है, सेल में इसको मर्ज कर दिया गया है। बाकी मैसूर की आयरन स्टील वर्क है जो कि 1923 में फॉर्म हुई थी, ये सब देख सकते हैं। कर्नाटक जो कि कहाँ पे रिवर आपका जो है कि भद्रावती रिवर पे कर्नाटक में फॉर्म जो है कि एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे जो है कि प्रेजेंट नेम क्या है आपका, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड है। पहले क्या था, मैसूर आयरन स्टील था, तो वो 1923 में बिफोर इंडिपेंडेंस खुली थी। लेटर और उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है विश्वेश्वरैया स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये याद रखेंगे। फिर जो है कि आपका जो है कि ये क्या है, भिलाई, जो है कि यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है, ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ में है। 1955 में, मीन्स कितने में, 1955 में स्टेब्लिश की गई है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। फिर यहाँ प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था, 1959 में स्टार्ट हुआ था, जो कि हमारे जो कि विद द हेल्प ऑफ द सोवियत यूनियन में, जो कि दैट टाइम ऑफ जो कि सोवियत संघ था उसके की हेल्प से स्टेब्लिश किया गया था। बाकी देखिए यहाँ पे एक ट्रिक दी हुई है, क्या ट्रिक है ये, जो कि TBDRIBV, यहाँ पे टीवी द्रिब बीवी। तो ये याद रखना है, ये क्या है, टाटा की कंपनी कहाँ है, जमशेदपुर में है। भिलाई में जो है कि छत्तीसगढ़ में है। दुर्गपुर वेस्ट बंगाल में। राउरकेला उड़ीसा। इसको जो है कि मीन्स जो है कि ये सब याद रखना आपको, इसको हो गया, ये अलग हो गया, तो इसको जो है कि आपको याद रखना है। ये सब जो कि ट्रिक है, मेजर जो है कि हमारी इंडस्ट्रीज हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो ये सब जो है कि आपको याद रखना है। तो इसको जो है कि आई होप आप ब्रीफली याद रखने वाले हैं। जितने भी ये हमारे राउरकेला, बोकारो, इसको विगाज, ये सब जो है कि आपको याद रहने चाहिए। बाकी जो है कि आपके लार्ज स्केल पे देखें तो 1907 में कॉन्फ्रेंस ऑफ दी फरकेरी वाली जमशेदपुर में, दुर्गापुर स्टील इंडस्ट्री राउरकेला, इसी तरीके से ये सब जो कि पढ़ लेंगे, जो कि मैंने आपको पढ़ने का फॉर्मेट बताया है। ईयर याद रहना चाहिए, कहाँ पे स्टेब्लिश है, जो है कि किसकी कोलैबोरेशन से हुई, कहाँ स्टार्ट हुई, किसके जो है कि अभी किसी से मर्ज हो गई है कि नहीं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मैप जो है कि लगा हुआ है, ये जो है कि आप देख सकते हैं। आप जो है कि आप पे किस किस जगह पे ये स्टील इंडस्ट्रीज है, ये जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कि नेक्स्ट जो कि बात है आयरन स्टील के बाद एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की। एल्यूमिनियम में देखिए तो जो इंडल है, इंडिया की सेकंड मोस्ट जो है कि इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। तो कौन है इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट मेटलर्जिकल, मतलब जो मेटल से रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं, मेटलर्जी के काम करती हैं, उसे मेटलर्जी इंडस्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे, जो कि इंडल है हमारी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी करंटली जो है कि फैक्ट्री के पास जो कि 4 यूनिट है। 4 यूनिट वो कौन सी है, तो याद रखेंगे आपका हिंदको, बालको, नालको, और जो है कि यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि मालको। ये जो है कि क्या है, ये 4 इसकी जो है कि यूनिट है। बाकी ये हिंदको, ये मीन जो है कि हिंडको की ये जो है कि यूनिट्स है, इसमें जो है कि छोटी छोटी यूनिट्स है। आपको जो है कि जैसे सब डिवीजन होते हैं, तो उसी तरीके से इस इंडस्ट्री के जो है कि छोटे डिवीजन, जैसे मोरी हो गया, बेलर हो गया, हीराकुंड में हो गया, और कहाँ पे, अलूपुरम में। ये जो है कि मोरी जो है कि झारखंड में है, बेलूर जो है कि आपका वेस्ट बंगाल में, हीराकुंड उड़ीसा में, अलुपुरम केरला में। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि हमारी एल्युमिनियम इंडस्ट्री जो है कि 4 जो है कि यूनिट्स में डिवाइड है, जो कि आपका हिंदको, बालको, नालको और मालको। ये इसकी फुल फॉर्म जो है कि आप जो कि देखेंगे। एंड जो है कि यहाँ पे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे तो 1937 में स्टैब्लिश हुई थी, जो कि जेके नगर, और जो है कि जो कि जेके नगर, और जो है कि आपका वेस्ट बंगाल को एरिया में जो है कि यहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी। फिर इसके बाद जो है कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, तो इसको जो है कि आप जो है कि याद रखेंगे कौन कौन जो है कि शिप बनाती है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, तो यू मस्ट रिमेंबर जिससे कि शिप बिल्डिंग के लिए जो है कि याद रखेंगे, शिप बिल्डिंग की पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी विशाखापट्टनम में 1941 में। आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है कि विशाखापट्टनम में 1952 में जो कि स्टैब्लिश हुआ था। और जो कि अभी देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज जैसे गोवा लिमिटेड हो गई, लेकिन कोचिन लिमिटेड होगी, विशाखापट्टनम की ब्रांच हो गई, तो बहुत सारी आपके क्वेश्चंस में आएंगे तो वहां से देखेंगे, बस मेजरली इसके बारे में याद रखेंगे। फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्शन जो है कि मेनली जो प्रोडक्शन सेंटर क्या है, मुंबई है आपका, बोरानी बिहार में, मित्तूर में, जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से रिलेट करता है। जो कि फर्स्ट टाइम जो कि कहाँ पे, नाप्ता बेस्ड जो है कि आपका निकोल जो है कि स्टैब्लिश हुई थी। आपका निकोल नौसिल कह लीजिए, निकोल कह लीजिए, सॉरी फॉर दिस, जो कि नौसिल कह लीजिए, नौसिल आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1961 में। सिंथेसिस करती है नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे जो है कि धागों को, जो है कि नायलॉन और पॉलिस्टर की चीजों को सिंथेसिस करती है। अगर देखें तो आपका पुणे जो है कि पिंपरी, पुणे महाराष्ट्र में, रिशारा वेस्ट बंगाल में, आपका कोटा राजस्थान में, और मोदी नगर जो है कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे हाँ इसकी इंडस्ट्री है। बाकी हैवी इंडस्ट्रीज जो है कि आपकी आती है, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इनको जो है कि आप याद रख सकते हैं। जो कि मेजर सेंटर जो है कि कहाँ है, रांची में है, नैनी में है, दुर्गापुर में है, विशाखापट्टनम, बैंगलोर और मुंबई में, ये याद रखेंगे। बाकी भेल याद रखेंगे, जो कि रांची में जो कि 19, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि भेल कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, 1958 रांची में। तो देखिए यहाँ पे जो कि अब तक जो है कि आपने जाना क्या, उसको जो कि 2 मिनट में अगर समअप करें, ये दोनों चीज भी है आपकी, जो कि इसको जो कि अभी देख लेंगे।
यहाँ देखिए आपको मेजरली इंडस्ट्री के कुछ फीचर्स बताएं। ये तो पॉलिसी याद रखनी है कौन सी, 1948 की, 1956 की, जो टाइम टू टाइम थोड़ा अमेंड हुई है। बाकी आयरन स्टील के बारे में याद रखेंगे। ये चारों तो आपको याद रहने चाहिए आयरन स्टील के बारे में। फिर जो है कि ये आयरन की जो है कि हमारे आयरन और स्टील की है, इधर स्टील फैक्ट्रीज हैं, इनको याद रखेंगे। आपको ये ट्रिक बता दी, इसको याद रखना है आपको। फिर एल्युमिनियम में जो है कि आपको जो है कि हिंडको, बाल्को, नाल्को और माल्को याद रखना है। देखिए आप जो है कि ये बिल्कुल सब एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लास्ट में ये हो गया, हिंदा हो गया, ये जो कि बाल हो गया, नाल हो गया, माल हो गया। तो ऐसे याद रखेंगे। जो कि यहाँ पे लोकेशन में देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ मैप में है। बाकी जो कि ईयर एस्टेब्लिशमेंट जो कि 1937 है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, कितने में 1937 में एस्टेब्लिश हुई थी। फिर आगे देखें तो यहाँ पे आपको पेट्रोकेमिकल के बारे में जो जो सेंटर्स हैं इनको याद रखने हैं, ठीक। और यहाँ पे जो है कि आपका शिप बिल्डिंग जो है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्टेब्लिश हुआ था। लोको पायलट का देखें तो जो कि लोको पायलट का मतलब जो ट्रेन के आगे जो कि डिब्बा रहता है, जो इंजन रहता है, उसको लोको पायलट, लोको मोटिव जो है कि कहते हैं। बाकी यहाँ पे देखें तो मेन मेन सेंटर आपकी जो कि क्या है, यहाँ पे वाराणसी में जो है कि याद रखेंगे डीजल लोकोमोटिव वर्क है 1961 का, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव है 1952 का, कोचिन जो है कि फैक्ट्री है आपका जो है कि कहाँ पे, कपूरथला, पेरम्बर, कलकत्ता, बेंगलोर में। यहाँ पे चित्रांजन जो है कि लोकोमोटिव वर्क है 1950 जो कि हमारा सबसे पहले हुआ था, आपका वेस्ट बंगाल में स्टैब्लिश करता है। इसी के साथ हिंदुस्तान मशीन टूल्स है जो कि 1953 में स्टैब्लिश हुई थी। ये बेंगलोर में असिस्टेंट फ्रॉम दी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के असिस्टेंट के साथ हुई थी। यहाँ पे हैवी मशीन टूल्स जो है कि प्लांट रांची में बनाए जाते हैं। मेजर सेंटर देखेंगे तो कहाँ है, पिंजौर हरियाणा का, हैदराबाद है, तेलंगाना है आपका, कमल कला मिस्री है जो कि केरला में है, अजमेर राजस्थान में है। बाकी यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इनको जो है कि आप याद कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है कि 1954 बेंगलोर में हुई थी। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि 1940 बेंगलोर में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कि जनरल मोटर कंपनी इन मुंबई हुई थी। फोर्ड कंपनी कहाँ पे हुई थी, चेन्नई में। हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड कहाँ पे हुई थी, 1942, जो कि हमारे जो कि 1942 ईयर में स्टेब्लिश की गई थी। यहाँ पे ये याद रखेंगे स्टेब्लिशमेंट कोलकाता में जो कि इसका हुआ था। टी इंडस्ट्री मैंने बता दिया, आसाम वेस्ट बंगाल यहाँ है। लेदर का कलकत्ता, आगरा और बेलम है। तो ये सब जो है कि मेजर इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। फिर कॉटन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कॉटन टेक्सटाइल कहाँ कहाँ पे है, तो इसको जो है कि आप याद रखने वाले हैं। कॉटन जो है कि पहली बार जो कि देखने को मिला था, फर्स्ट मिल कहाँ पे स्टेब्लिश हुई थी, ये याद रखेंगे, गोल्ड कलकत्ता में। जो कि कॉटन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो गुजरात है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। मिल जो है कि सक्सेसफुली स्टेब्लिश हुआ 1854 में जो है कि बॉम्बे में, और प्रोडक्शन का भी स्टार्ट हुआ 1856 से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट है। बाकी देखिए कहाँ पे सबसे पहले हुआ था, जो कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था। तो इसको, इस फैक्ट को याद रखेंगे कि आपका 1818 में फोर्ट ऑफ द ग्लॉस्टर कलकत्ता में इसको स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी, जो कि एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था। बट लेटर ऑन 1854 में बॉम्बे में ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट माना गया। फिर मर्चेंट ऑफ द साउथ इंडिया जो कि कम्बेट्यूर को कहा जाता है, ये फैक्ट याद रखेंगे। मर्चेंट ऑफ द नॉर्थ इंडिया कानपुर को कहा जाता है। मर्चेंट ऑफ द इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। मर्चेंट कह रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ द साउथ इंडिया कॉम्बिट्यूर। मैनचेस्टर जो है कि नॉर्थ इंडिया का कानपुर, मैनचेस्टर जो है कि आपका अहमदाबाद। तो ये याद रखेंगे, मैनचेस्टर का मतलब जो क्लोथिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री होगी उनको कहते हैं। तो मैनचेस्टर से आप याद रखेंगे साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, और इंडिया का किसे कहते हैं। बाकी ये जो है कि आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैप है, जहाँ पे दिक्कत जो है कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आपका कहाँ कहाँ है, बारामूला में है, श्रीनगर में है, जो है कि अनंतनाग में है। फिर जो है कि पंजाब में देखेंगे तो अमृतसर लुधियाना में है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की याद रखिए, मुरादाबाद में है, आगरा में है, आपका शाहजहांपुर में है, कानपुर में है, वाराणसी में है। तो इतना याद रखना है। देन मिर्जापुर में भी है, मिर्जापुर में जान रहे हैं जो कि कालीन का जो है कि बहुत बड़ा व्यापार है वहाँ पे। तो जो है कि वहाँ पे जहाँ पे जो कि डोरमेट्रीज होते हैं, डोरमेट्स होते हैं, और जो कि जो भी आपके मेट्स जो कि साइड मेट्स लगाए जाते हैं, तो बहुत जो है कि फ्लरिश इंडस्ट्री है वहाँ पे। बाकी जो है कि इसी तरीके से पॉज करके ये पूरा मैप जो है कि आपको जो है कि रिटेन रखना है। देन मूविंग एंड जो है कि आपको जो है कि देख सकते हैं, ये जो कि कॉटन के बाद जो है कि वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में देख सकते हैं, जो कि पहली बार स्टेब्लिश हुई थी कहाँ पे, यहाँ पे वूल मिल जो है कि 1876 में स्टेब्लिश की गई थी कानपुर में। देन जो है कि आपका सेकंड देखें तो जो है कि धारीवल पंजाब में जो कि 1881 में जो है स्टैब्लिश की गई, जो कि फेमस है आपका मेन जो है कि वुलन इंडस्ट्री की वजह से। मेजर वुल देखें तो यहाँ पे प्रोड्यूसिंग स्टेट पहला कौन सा बना, राजस्थान बना था। फिर महाराष्ट्र जो है कि थर्ड नंबर पर उत्तर प्रदेश आया। अंगोरा वुल जो है कि आपका फ्रॉम रैबिट्स, और पश्मीना वुल फ्रॉम गोट्स। तो ये फैक्ट याद रखना है कि ये जो कि आपसे पूछ देगा कि अंगोरा वुल कहाँ से लिया जाता है, तो रैबिट से लिया जाता है। पश्मीना वुल कहाँ से लिया जाता है, वो बकरियों के जो है कि फर से लिया जाता है। मीन जो है कि इनके फर्स जो होते हैं उनसे जो है कि अंगोरा वुल जो है कि रैबिट से ड्राइव करते हैं, पश्मीना जो है कि गोट से ड्राइव करते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। देन सिल्क इंडस्ट्री की बात बता दी। इंडिया में चारों तरह के सिल्क होते हैं, जो कि हम ऊपर बड़े अच्छे से पढ़ के आए हैं प्रीवियस सेशन में। जो है कि ऊपर कहने का मतलब मेरा हमेशा ये होता है कि हम प्रीवियस सेशन में सिल्क को पढ़ के आए हैं, तो ये जो है कि यहाँ से ब्रीफली याद रखने वाले हैं आप। फिर इसी तरीके से कुछ अदर इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे आपका जो है कि
शुगर के बारे में हो गया, जूट के बारे में हो गया, सीमेंट के बारे में हो गया, पेपर, केमिकल इंडस्ट्री। इसको जो है कि आपको जो है कि रटना है। हैशटैग क्या है ये आपका जो है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। हैशटैग है, ये होमवर्क है। होमवर्क में जो है कि आपको क्या करना है, इसको जो है कि याद करना है। इसको जो है कि कहाँ पे मिलेगा, ये टेलीग्राम पे जो है कि मैंने अपलोड कर ही देना है इसको, तो वहां से एक्सेस करके इसको जो है कि याद कर लेंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ से देखिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बातें हैं, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी क्या करना है, हैशटैग रट्टाफिकेशन लगाना है। क्या लगाना है, हैशटैग रट्टा लगाना है। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हैशटैग रट्टा। इसको कैसे रट्टा लगाएंगे, पहली बात तो जानिए, जो भी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, मीन जो है कि आपके संसाधन, यातायात के संसाधन है। कम्युनिकेशन मतलब बात के संसाधन। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ट्रांसपोर्ट में क्या कर सकते हैं आप, या तो पानी से ट्रेवल कर सकते हैं, लैंड से, एयर से, और कोई मीडियम है नहीं। आप यहाँ पे कोई आपके पास पावर नहीं है कि यहाँ आग बंद करेंगे और दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। टेलीपोर्ट करने की कोई अभी पावर है नहीं, बाद में फ्यूचर में बन जाए तो टेलीपोर्टेशन होने लगे। तो यहाँ पे जो कि आपको ट्रांसपोर्ट याद रखना है, वाटर, लैंड और एयर। तो ये याद रखेंगे, वाटर, लैंड, एयर में इनलैंड जो कि आपके जो कि रूट्स होते हैं, लैंड में रोड हो गया, रेलवे हो गया, पाइपलाइंस हो गई। तो ये जो कि लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है। बाकी सोचेंगे पाइपलाइन सर, पाइपलाइन टनल के थ्रू जो कि अंदर मेट्रो वेट्रो चल रही है, तो वही पाइपलाइन कह दिया जाएगा। आपका एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज तो है ही। यहाँ पे उड़े देश का उड़ान जो है कि आपका उड़े देश का आम नागरिक जो है कि स्कीम बनी थी, उसके तहत जो है कि उड़ाया भी जाता है। देन देखिए जो कि आपका रोड ट्रांसपोर्ट, या जो कि इंडिया जो कि कंट्री है आपका सेकंड लार्जेस्ट रोड सिस्टम आफ्टर द यूएसए। यूएसए के बाद इंडिया का जो कि सेकंड लार्जेस्ट रोड सिस्टम है, जो कि रिकॉर्ड करता है कितना, 66.71 लाख किलोमीटर की रोड्स को। बाकी कंपैरिजन करना हो तो बहुत ही ज़्यादा ही फ़र्क है यूएसए की रोड और इंडिया की रोड में, क्योंकि यूएसए क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाई कर रहा है बीच में। ठीक, अब यहाँ क्या है कि लोग हैं बहुत कम, बीच बीच में जो है कि इन्होंने बड़ी बड़ी रोडें बना रखी हैं, तो इस वजह से इनका रोड सिस्टम पूरी पहाड़ी पहाड़ी, आप जैसे कि पिक्चरों विक्चरों में देखते होंगे तो इमेजिन कर पा रहे होंगे, खाली रोड ही रोड रहती है, इधर इधर कोई है ही नहीं। दूर दूर जो है कि रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है तो कोई जो है कि 150 किलोमीटर बाद जो है कि इस रोड के बाद जो है कि छोटी सी सोसाइटी आ रही है, तो ऐसे रहते हैं। और इंडिया में देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही हमारा जो है कि रशी जो है कि है रोड सिस्टम, जो है कि यहाँ पे ट्रैफिक व्रैफिक की समस्या थोड़ी है, ये जो है कि देखते हैं बाद में। जो कि आप देखेंगे यहाँ पे कुछ जो है कि आपका जो है कि बिल्ड एंड मेंटेन जो है कि गवर्नमेंट सेंटर जो है कि आपका करता है, सीपीडब्ल्यूडी, नेशनल जो है कि हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि हमारे जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट को, ये थोड़ा आपको देखने को, ये क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो कि हमारा आपका दिल्ली, यहाँ पे गुजरात में, महाराष्ट्र जो है कि इधर का, कि साउथ में इधर एक जो है कि है, हम तो ये मैं लेटर बता दूंगा। प्लीज आप जो है कमेंट सेक्शन में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के जो कि चारों लिखेंगे, जो कि यहाँ पे देखिए 4 मेट्रोपोल है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जो है कि कनेक्ट करने वाला है, जो कि 5846 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है ये। फिर बाकी जो कि ट्रैफिक के बारे में दिया है कि 40% ऑफ टोटल ट्रैफिक, 22% लेंथ है, कुछ लेंथ यहाँ दी हुई है। सेतु ब्राह्मण स्कीम जो कि चलाई गई थी, भारतम स्कीम चलाई गई थी, जो कि 2016 में चलाई गई थी। यहाँ पे ब्रिज ब्रिज जो है कि सेतु का मतलब ब्रिज बनाना होता है। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन है, जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, नॉर्थ साउथ का हो गया, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी का कॉरिडोर हो गया। फिर जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया, जो कि हमारे गुजरात के पोरबंदर से लेके जो है कि कहाँ पे आपका सिलचर असम में है। तो ये जो है कि दोनों चीज याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर याद रखेंगे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर याद रखेंगे। भारत माला प्रोजेक्ट याद रखना है। भारत माला प्रोजेक्ट क्या है, कि स्कीम है जो कि बॉर्डर एरिया में जो कि रोड को ईस्टर्न एंड जो है कि वेस्टर्न एंड से कनेक्ट करेगा। बाकी जो है कि यहाँ पे जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पे जो है कि आपके तीन जो है कि आपके जो है कि 3 स्टेज ऑफ बेसिक ऑफ लेंथ ऑफ द हाईवे है, जो कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जो कि राजस्थान में। बाकी अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है, कौन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे जो कि स्टेट के अलावा बाकी जगह पे रोड यही बनाती है। 1960 में स्टेब्लिश की गई थी। प्रमोट द कंस्ट्रक्शन इन दी बॉर्डर एरिया, जो हमारे जो कि पहले से भारत का जो कि बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया पे जितनी भी रोडें बन रही हैं मीन्स इधर पे, और जो कि हमारे किधर पे, इधर वाले एरिया पे जो कि हमारा कौन सा एरिया, जो भी हमारा इधर का नेपाल नेपाल का है, और इधर जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। तो इधर जो कि जो भी रोडें बना रहे हैं, यहाँ पे जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी काम करती है, ब्रो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। देन जो कि रूरल रोड्स को देखिए तो कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्राम पंचायत, और जो कि यहाँ पे छोटे छोटे ठेकेदार आ जाते हैं। स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, और जो कि मेजर हाईवेज हैं, जो कि हम जो कि हाईवेज नीचे पढ़ लेंगे, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो है कि आपका आता है रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में देखिए सब जो है कि रटना है, तो इसको जो है कि मैं थोड़ा क्विकली सम अप कर देता हूँ। यहाँ पे तो पहली बात ये याद रहना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए, जितने भी जोन है, जोन को आप रट्टा मारेंगे। जोन को रट्टा क्यों मारना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कि पूछ लेता है कौन सा जोन कहाँ पे है। तो ये जो कि पूरी लिस्ट है जोन और हेडक्वार्टर, इनके याद रखेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए सेंट्रल है, सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है, तो मुंबई और वीटी, मीन मुंबई का जो है कि वीटी ब्रांच है वहाँ पे है। तो कैसे सर, सेंट्रल तो दिल्ली हुआ, पर नहीं, जो कि रेलवे का जो कि सेंट्रल रेलवे जोन माना जाता है वो मुंबई माना जाता है। ईस्टर्न जो है कि कलकत्ता में है, नॉर्दर्न जो है कि न्यू दिल्ली में है,
आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में है। नॉर्थ ईस्ट तो सर जो है कि आपका जो है कि असम असम होना चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे जो है कि गोरखपुर में है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कहाँ है? गुवाहाटी में है। तो ये जो है कि याद रखना। यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट दोनों में फर्क है, तो इसको जो है कि मस्ट रिमेंबर दिस गाइस की जो है कि नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट में जो है कि फर्क है, कि सर ने बताया था कि यहाँ पे हमें नॉर्थ ईस्टर्न बात करें तो जो कि गोरखपुर में है, नॉर्थ फ्रंटियर ईस्ट फ्रंटियर बात करें तो गुवाहाटी में है, साउदर्न रेल का चेन्नई, और इसी तरीके से आप जो है कि बाकी जितने भी हैं इस लिस्ट को जो है कि बहुत ही प्रिसाइजली देख लेंगे, जो कि आपको यहाँ से याद रखना है। फिर आगे देखिए तो जो भी आपका जो है कि इंडियन रेलवे है, इसको जो है कि यहाँ पे देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा। इंडियन रेलवे क्या है? आपका सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है एशिया में। एशिया में जो है कि क्या है, जो है कि आपका जो है कि सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है। ये एशिया में सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इसका है आपका इंडिया। इंडिया जो है कि क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंडिया इज द सेकंड नंबर पे, एशिया में जो है कि सेकंड नंबर पे है। वर्ल्ड में कितने पे है? एशिया के बाद वर्ल्ड में कितने नंबर पे है? वर्ल्ड में जो है कि आपका फोर्थ नंबर पे है, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है आपका सिंगल गवर्नमेंट ओन नेटवर्क। बाकी फर्स्ट जो है कि थ्री पोजीशन यूएसए, चाइना और रशिया की है। किसकी है फर्स्ट थ्री? पहले पे यूएसए है, दूसरे पे क्या है? रशिया है, सॉरी दूसरे पे जो है कि आपका चाइना है, तीसरे पे जो है कि आपका रशिया है। देखिए सर कहेंगे कि आप जो है कि सामने लिखा रहता है जो भी जो है कि तभी वो है कि आप गलत बता देते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो है कि मैंने यहाँ से रीड आउट कर रखा है, बाकी मैं खुद जो है कि यहाँ पे बाद में देखता हूँ, पहले लिख देता हूँ, फिर देखता हूँ अरे यार ये तो गलत लिख दिया, तो उसको सही करता हूँ। पर आप ये नहीं करेंगे, आप जो है कि बिल्कुल सही याद रखेंगे, ठीक है। याद रखना है, आप जो है कि मन मन में 3 बार जो है कि बोल लीजिए यूएसए चाइना रशिया, यूएसए चाइना रशिया, यूएसए चाइना रशिया, जो है कि आप ये कर लेंगे। जो कि 3 पोजीशन है, वहाँ जो है कि वर्ल्ड में हम फोर्थ नंबर पे हो गए, एशिया में सेकंड नंबर पे हो गए, तो एशिया में फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? ऑटोमेटिकली चाइना आ जाएगा। बाकी देखिए तो जो है कि पहली बार जो कि 1853 में जो है कि मुंबई टू थाने चली थी। ये जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप जरूर पढ़ते हैं, मुंबई टू थाने जो कि चली थी। यहाँ पे जो कि रेलवे बोर्ड, और जो कि रेलवे बोर्ड स्टैब्लिश हुआ था कब? ये 1905 में हुआ था। तो ये सब याद रखेंगे। बाकी इधर जो है कि आपका देखें तो कुछ कोंकण रेलवे की बात है, जो कि स्टेट ऑफ यहाँ पे चलती है गोवा, महाराष्ट्र और जो कि कर्नाटक में। स्टार्ट हुई थी 1919 में, 760 किलोमीटर की है। ऑपरेशन 98 से 92 टनल है, जो कि महाराष्ट्र से मंगलोर के लिए। मेट्रो रेलवे याद रखेंगे कहाँ कहाँ पे जो है कि आपकी मेट्रो है। दिल्ली की जो है कि सबसे जो है कि प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, कलकत्ता में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, फिर बेंगलोर में है, मुंबई में है। मोनोरेल मुंबई की है, और जो कि हाइपरलूप वन ट्रेन है, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है हाई स्पीड ट्रेन का, जो कि अभी जो है कि मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे काम करेगी। तो जो कि पहली जो है कि वाटर जो है कि मेट्रो का कोची जो है कि बनी थी जो है कि 2016 में। तो याद रखना ये भी एक्सपेरिमेंटल मोड में। बाकी फर्स्ट अंडर वाटर जो है कि मेट्रो रेल जो है कि लॉन्च हुआ था 6 मार्च 2024 को, कहाँ पे? हुगली रिवर में। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है कि मेट्रो रेल से रिलेटेड याद रखेंगे आप। फिर अदर फैक्ट्स जो है कि देख लेंगे, जो है कि नॉट सो मच, इसको डिक्टेट करने से अच्छा है जो कि आप पढ़ लेंगे कि वंदे भारत जो है कि जैसे यहाँ पे लिखा है फास्टेस्ट वंदे भारत 180 की ऑपरेबिलिटी स्पीड से है, पर चलती है 130 पे ही अभी। ये जो ट्रैक है जो कि 180 किलोमीटर के जो कि अभी बनेंगे, जो कि धीरे धीरे जो कि लॉन्च होगा। बाकी जो कि आपका जो कि रैपिड रैपिड जो है कि मेट्रो स्टार्ट हुई है, रैपिड मेट्रो दिल्ली में जो कि मेरठ से कनेक्ट करती है। तो वो सब जो कि है यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे। अभी स्लीपर वंदे भारत भी अभी कुछ दिन पहले जो कि न्यूज में था, 2-3 दिन पहले ही, जो कि आप जो कि सेशन जब देख रहे होंगे उससे 2-3 दिन पहले मीन जो है कि लगभग सेशन से 2-3 दिन ही, लगभग 6-7 दिन हो गए होंगे मान लीजिए। तो आई थिंक जो है कि 18 जनवरी जनवरी के आसपास जो है कि अभी लॉन्च किया गया। स्लीपर वंदे भारत भी लॉन्च हो रही है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, यहाँ से जो कि कुछ फैक्ट्स है। और ये याद रखेंगे आर्क ब्रिज जो है कि अपना चेनाब रिवर का जो है कि आर्क ब्रिज याद रखेंगे, जो कि सबसे हाईएस्ट है रेलवे आर्क ब्रिज, जिसको याद रखेंगे बहुत पहले से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, और जो कि सक्सेसफुली अभी जो है कि 2024-25 में इसको 25 में कंप्लीट किया गया। तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए जितने भी ये वाटर वाले फैक्ट्स हैं, तो इनको याद रखेंगे, वाटर एयर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से। तो यहाँ पे जो कि वाटर से जो कि जितने भी फैक्ट्स हैं इनको याद रखना है। इनलैंड वाटरवे, वाटरवे का मतलब क्या होता है? जो भी आपकी नदियां हैं, जो भी हमारे जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं, इसीलिए तरह से नेशनल वाटरवेज हैं। तो सर इसकी लिस्ट भी दे देते हैं, जो कि इसकी लिस्ट जो है कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाद में जो कि आपको टेलीग्राम पे वो मिल जाएगी। क्या नेशनल हाईवे जो है कि मैं अपलोड करूंगा, नेशनल वाटरवे अपलोड करूंगा, जब जो है कि सेशन को लाइक कमेंट सेशन अच्छे से कर देंगे तब जो है कि ये अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी इसमें जो है कि आज कोई सच फैक्ट है नहीं, इसको जो है कि रट्टा मारना है। जैसे नेशनल वाटरवे यहाँ पे क्या है, ये क्या है, यहाँ पे जो कि नेशनल वाटरवे 1 है, जो कि कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया है, जो कि 1620 किलोमीटर का है। तो कहाँ से सर? प्रयागराज से हल्दिया, जो कि ये सर बहुत लंबा हो गया ये तो ये प्रयागराज यहाँ पे यहाँ है, हल्दिया जो कि इधर गया है। तो ये जो कि पूरा आपका वाटरवे गंगा नदी में है। तो ये याद रखना है, जो कि रफली मैंने बनाया आपको। फिर आगे देखें तो नेशनल वाटरवे 2 है। अब सर नेशनल वाटरवे 2 कहाँ से है? ये जो कि सादिया से दुब्रू पाती में है, इसकी लेंथ 891 किलोमीटर है। थर्ड वाटरवे है कोलम से कोट्टापुरम। इसी तरीके से जो है कि इनको जो है कि क्या करेंगे, याद करेंगे। टेलीग्राम पे जाना है, डाउनलोड करना है, याद करना है, सिंपल सा तो मुद्दा है।
ज़्यादा जो है कि इसमें टाइम देंगे नहीं। बाकी इनलैंड वाटरवे होते हैं सेंट्रल, और ओशियन वाटरवे। ओशियन वाटरवे हो गए मतलब समुद्री समुद्री वाटरवे हो गए। इनलैंड का मतलब बीच में हो गया। सेंट्रल मतलब जो कि हमारे बीच में से सेंट्रल इंडियन वाटर अथॉरिटी है, वो जो कि स्टेब्लिश कब हुई थी ये देख लेंगे। 87 में कलकत्ता हेडक्वार्टर है। यहाँ पे कोस्ट लाइन जो है कि यहाँ पे मैंने इसको अपडेट करा है, तो ये देखिए यहाँ पे जो कि मैंने आपको पहले सेशन में जो है कि बताया था, इंडिया की कोस्ट लाइन जो है कि आपकी जो है कि कुछ आई थिंक 7 से कुछ थी, तो यहाँ पे देखिए अपडेटेड आ गया है, 1000 जो है कि 98 कर दिया गया है। तो आपको जो है कि कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ये बिल्कुल रिसेंट डाटा है। यहाँ पे इंडिया की कोस्ट लाइन देखिए यहाँ पे अपडेटेड वाली लिखी हुई है इस किताब में। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। 14 बिग जो है कि 200 स्मॉल पोर्ट है। ये सब जो कि एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट याद रखना है, जो कि कब स्टार्ट हुआ था, ये मस्ट जो कि रिमेंबर चीज है, जो कि एयर मेल ये सब जो है कि है, इसमें जो कि ज्यादा डिक्टेशन में करूंगा नहीं। तो काइंडली जो है कि इसको आप आई होप जो है कि इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, और जो है कि इसको जो कि अंडरस्टैंड करते हुए आप इन सब चीज़ों को रिटेन करेंगे कि कम्युनिकेशन के अनुसार टेलीविजन मॉडर्न सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रेडिशनल। बाकी क्वेश्चन आएगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अब जो है कि इसके साथ देखिए जो कि इतना आधा घंटा लगा मुझे, आई थिंक हाफ एन आवर में जो कि मैंने चीज़ें आपको पढ़ना सिखाया है, जो कि कैसे इन चीज़ों को रिटेन करना है। तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि मैंने बहुत ही ब्रीफली जो है कि प्रिसाइज किया। तो आइए इसी के साथ जो है कि आप क्या करते हैं, जो कि अपने जो कि क्वेश्चन वोश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं पढ़ते हुए। तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। सो मूविंग अहेड आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है कि हम अपने टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। देखिए इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग याद आ जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब हो गया जो संसाधन जो है कि बिजली से चले, जो मतलब जो है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी को रीड करे। तो जैसे जो कि इसमें जो कि पहला आता है थर्मल वाला। अब इसमें थर्मल एनर्जी क्या होता है, जो कि इसको भी पढ़ लेते हैं। जो कि आइए देखते हैं, जो कि आपको देखिए वाइटल एनर्जी जो भी हमारी मिलती है, जो कि एनर्जी के सोर्स है वो कौन कौन है। या तो आपको कोल से मिलेगी, क्रूड ऑयल से मिलेगी, या नेचुरल गैस से मिलेगी, जो कि प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी जो कि हमारे प्रोड्यूस करते हैं, यूज करते हैं। सॉरी फॉर दिस, जो है कि आपका कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस यूज होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। क्या थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में इंडिया में यूज होता है। बाकी यहाँ पे देखिए तो आपका एनटीपीसी, एनटीपीसी याद रखना है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि स्टैब्लिश कब हुआ था 1975 में। तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1975 में। तो ये मस्ट रिमेंबर फैक्ट है, जो कि हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो कि हमारे जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनटीपीसी हो गया। और एनएचपीसी भी जो है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कि जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एनटीपीसी स्टैब्लिश कब हुई थी 1975 में हुई थी। बाकी जो है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो कि इंस्टॉल पावर कैपेसिटी, नया फैक्ट मिल जाएगा, तो इसको जो कि याद नहीं रखना है आपको। इंडिया जो कि थर्मल बेस्ड है, ये सब जो कि देख लेना है। ये सब जो कि देखिए यहाँ क्या है, ये सब जो है कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीज भी है, और इसको नया फैक्ट याद रखेंगे तो जो है कि इसमें जो है कि आपको जो है कि ज्यादा जो है कि मेहनत नहीं करनी है। ये फैक्ट जो है कि मैं टेलीग्राम पे या जो कि आपको जो है कि इसको अपडेटेड डाटा दे दूंगा। फिर इसके बाद जो याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कि आपका जो कि टाटा पावर ने जो कि स्टैब्लिश किया था एक अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, जो कि मुंद्रा गुजरात में जो कि स्टैब्लिश हुआ था। इसी तरीके से जो कि आपका जो कि देखिए प्रोजेक्ट जो कि इंस्टॉल कहाँ हुआ था, शासन मध्य प्रदेश में। ये जगह आपको याद रखनी है, इसीलिए जो कि मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। मुंद्रा गुजरात, शासन मध्य प्रदेश, कहाँ पे, कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश। और फिर जो है कि क्या, तितलिया जो है कि झारखंड, जो कि कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि क्या हाँ, तितलिया जो है कि झारखंड में, गिरे महाराष्ट्र में, अक्कूर जो है कि तमिलनाडु, तादरी अलकतारा, सकला खामरिया, और जो कि मराकन्नमन जो कि नावेली थर्मल कॉर्पोरेशन जो कि तमिलनाडु का है। ये सब याद रखेंगे। बाकी जो कि यहाँ पे याद रखना है कि जो कि आपका फर्स्ट जो है कि प्लांट है क्या, तमिलनाडु का जो कि फर्स्ट प्लांट है साउथ ईस्ट एशिया में, जो कि लिग्नाइट कोल पे काम करता है। तो ये याद रखेंगे, लिग्नाइट एक क्या है, टर्सरी कोल कैटेगरी है, तो इसको यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। फिर जो है कि आपको याद रखना है एनटीपीसी फरक्का थर्मल पावर प्लांट है, जो कि सिचुएटेड है कहाँ, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो ये याद रखना है एनटीपीसी फरक्का थर्मल, एनटीपीसी ये वाला कहाँ पे है, जल्दी से जो कि बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए ये वाला कहाँ पे है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो कि आपका और देखेंगे तो जो कि रामागुंडम सुपर जो कि थर्मल पावर स्टेशन है, जो कि तेलंगाना में है, जिसकी कैपेसिटी कुछ इतनी है आपकी 2600 मेगावाट। फिर जो कि ओबरा थर्मल पावर प्लांट याद रखेंगे, जो कि स्टैब्लिश हुआ था, जो कि था 1967 में, और भी रशियन इंजीनियरिंग जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। तो ये याद रखना है, विद द हेल्प ऑफ द रशियन इंजीनियर, रशिया के इंजीनियर से। यहाँ पे जो कि याद रखेंगे। फिर जो है कि कहाँ, बोकारो थर्मल पावर प्लांट जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, कोनार डैम एट दी बोकारो झारखंड में। एंड जो है कि यहाँ पे देखिए दूसरा जो है कि आपका एक है यहाँ पे क्या, जामनगर जो है कि पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट, ये गुजरात में है। यहाँ पे जो है कि याद रखेंगे एसआर पावर, आपका नामी नगर थर्मल पावर स्टेशन जो है कि बिहार का है। तो ये याद रखेंगे कौन सा, नामी नगर कहाँ पे है, ये बिहार में है। तो इसको जो है कि लिंक करेंगे आप। फिर जो कि कौन चलाता है, ऑपरेटेड बाय द भारतीय भारतीय रेल बिजली जो कि कॉर्पोरेशन कंपनी चलाती है। फिर जो कि आपको याद रखना है कौन सा,
कयम कुल्लम जो है कि पावर प्लांट याद रखना है। कयम कुल्लम पावर प्लांट कहाँ पे है? अलपुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला में है, जो कि फंक्शनिंग अंडर द एनटीपीसी। तो इसको याद रखेंगे इंपॉर्टेंटली। देखिए मैंने ब्रीफली जो कि जितने भी ये सब बताए हैं, इनको जो कि अंडरलाइन वालों को जो है कि एक्सेस करके रखने हैं आपको। बाकी जो कि अदर मेजर पावर प्लांट देखें तो आपका उकई हो गया, देन जो है कि आपका कौन सा है, पात्रातु हो गया, देन जो है कि पेंच वाला हो गया जो कि मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क के साथ, जो कि याद रखेंगे। आपका दाभोल हो गया जो कि आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उत्तरन हो गया जो कि गुजरात में है, रायचूर कर्नाटक में। और बाकी देखेंगे तो आपका कहाँ है, कोथा, कोथा गुदम जो है कि आपका कहाँ पे, तेलंगाना में है। उरन जो है कि कहाँ पे है, ये जो है कि आप याद रखेंगे पावर स्टेशन जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र में है। तो ये सब याद रखेंगे, जो कि ऑपरेट कौन कर रहा है, स्टेट महाराष्ट्र का जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको ऑपरेट करता है। और यहाँ पे इसका दिया हुआ है मैप, ये जो कि मैप जो है कि देख लेंगे, इसको कर लेंगे एक्सेस जो है कि लोकेशन याद करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे जो है कि मैंने बेसिकली आपको थर्मल के जितने भी ये सब चीजें थी इनको जो है कि करा दिया है। अब जो है कि वन बाय वन जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही स्टैटिक इन नेचर है। तो आइए जो है कि स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि पहली एनटीपीसी यूनिट जो है कि सिंगरौली में लगी थी, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि इसके बारे में करेक्ट पूछा है। तो हमें बताना है कि पहली जो है कि सिंगरौली में जो यूनिट लगी थी उसको जो कि आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट में है। तो सिंगरौली क्या छत्तीसगढ़ स्टेट में है? बिल्कुल नहीं है सर। बाकी क्या रखा, एनटीपीसी जो कि सबसे ओल्डेस्ट यूनिट है, यस जो कि सबसे ओल्डेस्ट यूनिट है, जो कि हमने ऊपर देखा, जिसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप। तो यहाँ पे जो कि थर्मल पावर यूनिट जो कि एनटीपीसी सिंगरौली में स्टैब्लिश हुई थी कब? 1977 में स्टैब्लिश हुई थी, बीइंग ऑपरेटेड सिंस ईयर 1982। और पहली यूनिट है जो कि सिंगरौली रीजन दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था, सिंधी सिद्धि इन दी मध्य प्रदेश में, और सोनभद्र इन दी उत्तर प्रदेश में, जो कि तीन सुपर जो कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इस एरिया में। कहाँ का? सिंगरौली, रिहांड जो कि सोनभद्र में है। आपका जो है कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। विंध्याचल प्लांट जो कि सिंगरौली में है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है। तो ये याद रखेंगे, तो ये कहाँ है, ये आपको इसको जो है कि रिलेट रखना है। इसी वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं है सर, ये आपका एमपी और यूपी में है। तो ये याद रखना है, सिंगरौली जो कि कहाँ है, एमपी में, जो कि यहाँ पे देखेंगे सिंगरौली कहाँ पे है, एमपी में है। सोनभद्र में जो है कि आपका जो कि एक है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो कि दो पार्ट में फैला हुआ है। और सबसे पुरानी यूनिट है जो कि कहाँ, 1977 में जो कि स्टैब्लिश हुई थी, और 82 में जो है कि स्टार्ट ऑपरेटेड हो गई थी। फिर जो है कि देखेंगे यहाँ पे, देखिए लिस्ट मैचिंग दी गई है। क्या दी गई है? मैचिंग। कह रहे हैं कि करेक्टली मैच, हमें बता दो यहाँ पे करेक्टली की स्पेलिंग कह रहे हैं गलत है, तो करेक्ट हम कर लेंगे, पहले स्पेलिंग ही करेक्ट कर लेते हैं कि करेक्टली की स्पेलिंग ही सर करेक्ट है। ये सी ओ है, ठीक है, इसको याद रखना क्या है ये। यहाँ पे करेक्टली में ये ओ है, उससे पहले क्या है, सी। करेक्टली मैच करना है, तो आइए पहले हमने स्पेलिंग करेक्ट कर लिया, अब करेक्टली मैच कर लेते हैं। तो कह रहे हैं इदुकी, साबगिरी, घाटप्रभा, रामगंगा कहाँ कहाँ है? ये जो कि क्या आपके जो कि थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है, इरिगेशन है, कि मल्टी प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे याद रखेंगे आपका जो है कि सबरीगिरी जो है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया मीन जो कि डैम में बना दिए, डैम से जो है कि सर ये थोड़ा जो कि गलत बन गया, एक मिनट गाइस। ये जो है कि ऐसे मान लीजिए डैम है, यहाँ पे जो है कि पानी गिर रहा है, और यहीं पे जो है कि आपकी इलेक्ट्रिकल यूनिट होगी जो वाटर के फ्लो से जो है कि आपके जो है कि डैम में बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि आपका जो है कि कहाँ है, सबरीगिरी में। इरिगेशन प्रोजेक्ट घाटप्रभा जो कि हमारे जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में है, महाराष्ट्र कर्नाटक वाले रीजन में घाटप्रभा रिवर। देखिए रामगंगा एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जो कि आपको एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में भी ये बताया है। इडुक्की जो है कि थर्मल पावर नहीं है, इडुक्की क्या है, ये आपका जो कि क्या है, एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट ना होके एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। तो इसको याद रखेंगे, जो कि कहाँ पे बना है, पेरियार रिवर पे। तो जल्दी से इसको मार्क कर लीजिए कि इदुक्की, इदुक्की मैंने आपको जो कि पेरियार रिवर जब पढ़ाया था, जो कि इसका जो कि वहाँ के आसपास ओरिजिन है। तो केरला डिस्ट्रिक्ट में जो कि है आपका पेरियार रिवर पे इदुक्की में, ये क्या है, ये एक जो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, ये क्या है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। तो ये आप याद रखने वाले हैं अब, जो कि हमारा ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। आपका देखिए जो कि आपका जो कि क्या है, देखिए ये मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया है कि इस तरीके से है। बाकी जो कि मैचिंग मैचिंग है, जो कि थोड़ा आप अपने से एफर्ट डाल के कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है कि आपको बात कर रहा है कि उकई है, आपका जो कि पतरातू है, पेंच है, दाबोल है। अब देखिए जैसे ही आपको पेंच नाम याद है, पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, तुरंत मध्य प्रदेश कर देना, तुरंत मध्य प्रदेश करना है। तो तुरंत आंसर में जाएंगे, सी का 4 देखेंगे, दो जगह दिख रहा है, तो दो ऑप्शन तो अपने आप कट गए, ठीक। यहाँ से दो ऑप्शन कट गए, अब इन्हीं में से हमारा आंसर होगा। फिर जो है कि आपको जो है कि देखेंगे, तो जो है कि क्या है आपका जो है कि क्या है, पेंच का आपको 4 पता चल गया, ठीक। अब उसके बाद जो है कि आपका उकई, उकई जो है कि आप जानते हैं कहाँ पे, उकई जो है कि आप जानते हैं हमारा गुजरात में है। तो जाएंगे देखेंगे दो कहाँ है, एक का दो यहाँ है, इसी से हमारा आंसर ड्राइव हो गया। अगर हमें पात्रो और ये याद नहीं है, पर आपको जो है कि मैंने पात्रो भी याद कराया था, पात्रो जो कि झारखंड में है। आपका धाबोल कहाँ पे है, ये जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, जो कि धाबोल महाराष्ट्र में है, जिससे आप मैच कर लेंगे। बाकी ये सब क्या है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे, जो कि हमारा गुजरात झारखंड इन सब में है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है हमारे, जो कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब क्या है, ये हमारे
थर्मल प्रोजेक्ट्स है, तो इनको याद रखेंगे जो कि लोकेशन में है, तो इनको आप जो कि बेटी याद रखेंगे। बाकी कह रहे हैं उरन, उरन एक गैस थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ पे है, ये जो है कि आपका महाराष्ट्र में है, तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में उरन जो है कि आपका गैस थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, जो कि उरन गैस टर्बाइन आपका पावर स्टेशन है, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र में है, जो कि आपका फिर कह रहा है कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि इंडिया में किसके पास है, तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इंडिया में किसके पास नहीं है, क्या वो क्या है, कोल है। कोल से हम सबसे ज्यादा एनर्जी ड्राइव करते हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, कोल से सबसे ज्यादा एनर्जी ड्राइव की जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, जो कि हमारे जो कि पुराना डाटा है, पर अभी भी जो कि इसी सबसे ज्यादा की जा रही है, पर इस पे जो कि हमारा भी क्या है, करंटली जो है कि हम जो है कि इस पे फोकस कर रहे हैं, ये जो कि क्या है, हमारा फोकस एरिया है, कि यहाँ से जो है कि हम जो है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से पावर जनरेट करें, तो ये हमारा फोकस एरिया है, तो ये भी याद रखेंगे। जैसे बहुत सारा हाइड्रो अभी जो कि देखिए आपका तातो ट्यूब हो गया जो कि अरुणाचल प्रदेश में, लोवन सुबनसिरी हो गया जो कि अभी रिसेंटली ये सब न्यूज में हमारे हैं, बाकी नाइलिंग हो गया ये अरुणाचल प्रदेश, और इधर जो कि बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, रतले हो गया आपका जम्मू कश्मीर रीजन में, ये सब जो कि अपने करंट जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि 2026 के तक अभी जो है कि 1-2 महीने में, जनवरी 2026 में और दिसंबर 2025 में ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट असाइन हुए हैं। बाकी कह रहा है कि हाईएस्ट शेयर पावर जनरेशन इंडिया में किसका है, तो ये जो कि हमारे थर्मल पावर का है, थर्मल पावर का जो कि सबसे ज्यादा शेयर है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे ऑर्डर में लगाना है, तो ये देखिए ऑर्डर देखिए यहाँ पे देखिए मिसलेनियस हो गया था, क्योंकि ये देखिए पुराना क्वेश्चन है, अभी के हिसाब से देखिए 2023 का डाटा है, उसके हिसाब से थर्मल है, फिर हाइड्रो है, फिर विंड है, फिर न्यूक्लियर है, तो ये आप याद रखेंगे। न्यूक्लियर का मतलब हो गया जो हमारे रिएक्टर्स होते हैं उससे एनर्जी सस्टेन करा के हम जो कि यूरेनियम 238 से इन सबसे थोरियम वोरियम प्लूटोनियम का यूज करते हैं, जो कि साइंस वाले सेशन में बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं, तो उसके लिए वेट करें। बाकी इसको जो कि अरेंज कर लेंगे आप, ठीक, यहाँ से जो कि अरेंज कर लेंगे। फिर कह रहे हैं कि आपका एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि पुराना क्वेश्चन, तो इसको जो कि मैं अभी अटेम्प्ट नहीं करा सकता, क्योंकि मैं कहूंगा नया डाटा जो कि देखना पड़ेगा, पर जो कि उस वक्त के हिसाब से देख सकते हैं, वाटर, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, डीजल था, तो ये देख सकते हैं। कह रहे हैं कि एनटीपीसी इन दी वेस्ट, जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन आपका वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, कहाँ पे, ये हमने देखा था फरक्का वाला, फरक्का जो है कि उस जगह पे जो है कि आपका ये एनटीपीसी जो है कि हमारा एस्टेब्लिश था, जो कि हमने देखा था। कौन से रिवर पे है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने ऊपर रिवर भी बताई थी, इसको सौरव बंगाल भी कहते हैं, तो यहाँ से बाकी आप जो है कि पढ़ लेंगे इसको। ठीक, जो है कि आपका नेक्स्ट देखिए, तो कह रहा है कि इंडिया की लोकेशन है यहाँ पे 1, 4, 3, 2 मार्क है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका 4 प्लेसेस में से जो है कि इंडिकेसी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे जल्दी से बताएंगे थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में जो है कि यहाँ पे जो है कि आपका थर्मल पावर स्टेशन देखने को मिलेगा, जो कि प्लेस 2 मार्क है कहाँ पे, श्रीशैलम, वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, तो ये जो है कि प्लेस 2 क्या है, ये जो है कि आपका जो कि श्रीशैलम है, तो श्रीशैलम जो कि याद रखेंगे, जो कि हमारे एक नेशनल पार्क भी है श्रीशैलम, जो कि नागार्जुन श्रीशैलम जो कि टाइगर रिजर्व भी है, तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ऊपई है जो कि थर्मल है, कोबरा थर्मल है, बाकी 3 जगह जो कि ओबरा, ये सब जो क्या है, एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था आपको यहाँ पे पूछा था कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेशन लोकेटेड 4 प्लेस में से, तो यहाँ पे जो कि पूछा था कि यहाँ पे कोई भी थर्मल पावर प्लांट नहीं है, तो यहाँ पे कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं है, तो इन तीनों जगह पे क्या है, इन तीनों जगह पे हमारा क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, तो इसको जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है, यहाँ पे हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो कि यहाँ से देख लेंगे। फिर जो है कि आपको कह रहा है कि लिस्ट दी हुई है भैया, आपको कोल बेस्ड पावर प्लांट की लोकेशन दी हुई है, तो इसको कह रहा है कि मैच वैच करके बता दो, तो आइए जो कि मैच कर लेते हैं। कह रहा है कि खलागांव, खरेगांव, कोरबा, खुद्दी, अरे सर सब सेम सेम से लग रहे हैं, पर आपको याद है कि कोरबा कहाँ है, कोरबा जो कि आपको याद होना चाहिए, तो कोरबा जो है कि कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ वाली रीजन में है, तो ये हो गया। तुरंत देखेंगे कि 4 कहाँ पे है, तो देखेंगे कि तो 4 सर 2 में है, तो इसको जो कि हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपका कोरबा कहाँ मैच हो जाएगा, कोरबा 4 में हो जाएगा, तो कोरबा का 4 हो गया, तो सर सी का आपने 4 बता दिया, तो सी का 4 देखेंगे तो 2 ही जगह है, सी का 4 यहाँ है और यहाँ है, 2 ऑप्शन काट देने हैं। फिर आप देखेंगे खुद की, ये नहीं याद आ रहा है, खरेगांव, खरेगांव सर याद आ रहा है, खरेगांव कहाँ हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है सर, तो बी का 1 कर लेंगे, तो देखेंगे बी का 1 कहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 2 पता होने पे भी हम कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन इसी तरीके से टैकल किए जाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता था तो आप जो है कि क्या करते, आपको खलेगांव पता था, खलेगांव कहाँ पे है, जो कि बिहार में है, तो इससे कर लेते, या तो जो खुद की पता था ये कर्नाटक में है, तो भी जो है कि हम जो कि आंसर पे रीच कर सकते थे। बाकी यहाँ से जो है कि देख लेंगे। बाकी कह रहा है कि नवेली है, तो इसको तो आपको जो कि भूलना ही नहीं है, ये जो है कि मैं इतनी बार बता चुका हूँ, पिछले भी सेशन में इतनी बार था, ये जो कि कहाँ पे नवेली कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक, तमिलनाडु में याद रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखना है, तमिलनाडु के साथ साथ क्या याद रखना है, कि सर ने इनको बताया कि ये तमिलनाडु का थर्मल पावर प्लांट है, और जो कि टर्सरी कोल पे चलता है, जो कि इंडिया में जो कि हमारा जो कि पहला जो कि लिग्नाइट फायर थर्मल पावर प्लांट है साउथ ईस्ट एशिया का, जो कि टर्सरी कोल पे पूरा डिपेंडेंट है, और कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है, तो ये जो कि आपको भूलना ही नहीं है किसी भी हाल में।
फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि रामगुंडम सुपर जो है कि थर्मल पावर स्टेशन जो है कि लोकेट कहाँ करता है, तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेट करता है। तो इसको जो है कि आप बहुत ही अच्छे से याद रखने वाले, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में लोकेट करता है। विद द हेल्प ऑफ जो है कि फॉलोइंग कंट्रीज जो है कि आपका थर्मल पावर सेंटर जो है कि ओबरा जो है कि सिचुएटेड कहाँ पे है, तो ये जो है कि रशिया के साथ जो है कि हमने हेल्प ली थी, रशिया के साथ हेल्प ली थी। जो है कि ज्यादा मुस्कुराइए मत, जो है कि याद रखिए जो है कि क्या, ओबरा का थर्मल पावर प्रोडक्ट जो है कि कहाँ है, रशियन से हेल्प ली थी हम लोगों ने, तो ये याद रखना है आपको। जो कि रशियन से हेल्प ली थी 1967 में, इसको स्टेब्लिश किया था कहाँ, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तम प्रदेश में जो कि इसको स्टेब्लिश किया गया है। बाकी फिर से कह रहा है कि मैच वैच कर दो भैया, मुत्तूर है, रायचूर है, वंगबोरी है, कोट गुदम है। तो ये जो कि जल्दी से आप जो कि मैच करके मुझे बताएंगे। जो कि रायचूर जानते हैं कहाँ पे है, जल्दी से मैच कीजिए। और वंगबोरी कहाँ पे है, मित्तूर कहाँ पे है, जो कि आप ऐसे बैठे रहने से सोचने से नहीं होगा, आपको जो कि दिमाग लगाना पड़ेगा, लोकेशन रटनी पड़ेंगी तो होगा। तो आप सोचेंगे सर आप जो है कि सेशन किस लिए ले रहे हैं, सेशन इसलिए ले रहे हैं कि आपका माइंड जो है कि एक्टिवली इन सबको रिकॉल करे, ऊपर बताया मैंने उसी वक्त जो है कि रटना था आपको। तो जाइए जो है कि इसको मैच कर लेते हैं। आप जल्दी से देखेंगे जो कि आपका जो कि कोदगुदाम जो कि आंध्र प्रदेश जो कि तेलंगाना में हो गया, रायचूर कर्नाटक में है, जहाँ पे रायचूर द्वाब भी है। तो ये याद रख लो, तुंगभद्रा वाला जो रीजन है रायचूर द्वाब, तो ये याद रखना है आपको, कर्नाटक में जो कि इसलिए जो कि है। मुत्तूर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। वंकाबोरी कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ये कैसे याद रखोगे, बाकी कोडिंग वोडिंग तो मैंने आज तक नहीं कराई, तो ये कोडिंग अपने आप कर लेना। देन जो कि आगे देखें तो भैया आगे देखते हैं, बात कर रहा है नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो आइए देख लेते हैं। आपका बदरपुर कहाँ पे है, दिल्ली में है, बिल्कुल सर। बदरपुर जो है कि जानते हैं, उधर से हरियाणा का बदरपुर बॉर्डर सुना है, बदरपुर बॉर्डर बहुत नाम सुना है सर, फरीदाबाद उधर आ जाता है। ये दिल्ली में है, एनसीआर रीजन में। फिर जो है कि हार्दुमगंज जो है कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए बाकी जितने गंज वंज आए ना, प्रयागराजगंज जो है कि कोई भी गंज लगा लिए, दारागंज लगा लीजिए, गंज आ जाए, तो मोस्टली कहाँ मारना, उत्तर प्रदेश मारना है। उसमें उत्तम प्रदेश में ही गंज का यूज है ज्यादा। देन कह रहा है कि उत्तरायण, ये गुजरात में, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है याद करना, गुजरात में उत्तरायण है। बाकी यहाँ पे क्या है अभी बता दिया जाएगा, ये सब थर्मल पावर प्लांट की लोकेशन है। बाकी पारस जो है कि आंध्र प्रदेश में, पारस आंध्र प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में है। पारस जो है कि याद रखेंगे कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ये सब है क्या, ये सब आपके जो कि थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है, पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन, जो कि यहाँ पे जो कि ये चार नाम आपको याद रखने हैं, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जो कि आपका स्टेट दिया गया है, रैंक इन दी इंस्टॉल जो है कि थर्मल पावर कैपेसिटी में, इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बतानी है। तो इसको याद रखेंगे, देखिए 2008 का है, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो है कि नया डाटा आया होगा। नया डाटा जो है कि यहाँ पे 2023 का दे रखा है इस पर हमारे पास 2025 का डाटा होना चाहिए। तो होमवर्क में जो कि कर लेना, इसको जो कि मैच कर लेना, अभी जो कि रिसेंट डाटा, इसको क्या है, होमवर्क में जो है कि थोड़ा कर लेना, इसको है कि हैशटैग होमवर्क है। नहीं तो सर जो कि इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो जो कि अपडेटेड डाटा देंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट जो है कि आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे का भी डाटा जो है कि मैं देखूंगा कि कितने लोग आप लोग देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि नहीं सर जो है कि हाँ इकोनॉमिक सर्वे का डाटा जो है कि रिलीज करिए, तो जो मैं रिलीज कर दूंगा। नहीं तो अगर वीडियो नहीं होगा तो पक्का जो है कि टेलीग्राम पे पहले मैं पोस्ट करूंगा, टेलीग्राम पे पोस्ट करने पे आपने जो है कि उसको रिएक्शन दिया, तो जो है कि यहाँ पे वीडियो भी आएगा। देन जो है कि आपका ऑल इंडिया थर्मल प्लांट जो है कि लोड फैक्टर जो है कि क्या है, यहाँ पे रिसेंट ईयर में वेरिंग कर रहा है बिटवीन कितना, बहुत पुराना क्वेश्चन, 70 से 75। अभी जो है कि देखिए तो 22-23 में क्या है, 64% घट गया है। तो ये जो है कि याद रखना है, पुराना क्वेश्चन नहीं करेंगे। बोकारो जो है कि देखिए पुराना क्वेश्चन है, पर ये लोकेशन थोड़ी ना चेंज होगी, बोकारो कहाँ पे है, ये जो कि झारखंड में है, तो याद रखेंगे आप। फिर कह रहे करेक्टली मैच बता दीजिए, करेक्टली मैच जो है कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, पावर प्लांट जमशेदपुर में है। और जो है कि आपका जो कि नाबी नगर है, कालियाकुलम है, ये इनका कह रहा है कि जो कि करेक्टली मैच कौन सा है, तो ये जो कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है कि आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि जजपुर में, उड़ीसा में, यही करेक्टली मैच है। बाकी ये पावर प्लांट जो कि आपका जामनगर में हिसार पावर नहीं चला रहा है, इंडियन रेलवे ये सब नहीं चला रहा है, ऊपर जो कि आपको डिस्कस किया गया वहां से रेफर करना है और जो कि याद करना है इसको। फिर कह रहा है कि भार सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, BSTPS। तो इसमें जो कि हमें बताना है कि किस स्टेट में है, तो जल्दी से बताइए किस स्टेट में है आपका जो कि भार जो है कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है कि पटना डिस्ट्रिक्ट के बिहार में है। तो ये याद रखना है, पटना डिस्ट्रिक्ट के बिहार में है, जो कि अप्रूव्ड कैपेसिटी जो है कि कुछ इतनी थी, जो है कि हमारे जो है कि 4 पार्ट में कमीशन किए गए थे 2004 में, पांचवा जो है कि फिफ्थ हिंदी 2016 आ गया था, तो 5 पार्ट में ये है बिहार का। बाहर से जो कि बिहार से जो है कि आपका जो है कि कर दिया भार सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि पटना में है, तो ये जो कि आपको याद रखना है। फिर कह रहा है कि इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो यहाँ स्टेशन दिया है, पावर प्लांट दिया है, तो इसको पॉज करके देख लेंगे। ये जो कि पावर यहाँ पे कौन सी होती है, पतरू में थर्मल है, जजरी में जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, कप्पा में न्यूक्लियर है, कोरबा में कह रहा है विंड है, तो कोरबा में भी आपका थर्मल है, विंड नहीं है। तो विंड जो भी कहाँ होगा, शोर वाले एरिया पे होगा, मीन जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट पे होगा। बीच में कहाँ से, कोरबा डिस्ट्रिक्ट जो कि कहाँ है आप जान ही रहे, तो वहाँ होगा नहीं।
फिर जो है कि देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यूक्लियर एनर्जी है। इसको जो है कि मैं साइंस टेक में जो कि अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे जो कि बस पावर प्लांट याद रख लीजिए, जो कि यहाँ पे क्या यूज होता है कि ये यूरेनियम कैसे यूज हो रहा है, थोरियम और हैवी वाटर, जिसको क्या कहते हैं, हैवी वाटर को डीटीओ कहते हैं। तो ये सब कैसे यूज हो रहा है कि मीन जो कि आपके यूरेनियम 238 से जो कि हम थोरियम में जा रहे हैं, थोरियम 233 में जा रहे हैं, प्लूटोनियम जो है कि 232 से लेके यूरेनियम जो है कि आपको जो है कि 233 से 232 जैसे जैसे अचीव करना है। ये सब जो है कि बातें कहाँ होंगी, ये सब होंगी बातें साइंस एंड टेक में, जिसमें हम जो है कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर पढ़ेंगे, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर पढ़ेंगे। फिर आपका जो है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, फास्ट एफआरबी सुना होगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें जो कि डीटीओ जो है कि क्या होता है, कूलेंट यूज होता है। डीटीओ क्या होता है, कूलेंट यूज होता है। तो ये सब वहां पढ़ेंगे। अभी लोकेशन याद करो। चलो जो कि शुरू करते हैं। आपका जो कि पहला जो कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो कि कहाँ पे लगा था, तारापुर, जो कि 1969 में जो कि लगाया था। जो कि तारापुर एटॉमिक रिसर्च स्टेशन है, जो कि पावर स्टेशन जो कि हमारे एक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर से स्टार्ट हुआ था। बेस्ड कहा था, अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। जो कि अमेरिका जो कि यहाँ पे हमें मदद करके, पर अब अमेरिका क्या ही चीज है जो ये जान ही रहे हैं। यूरेनियम क्या है, यूरेनियम याद रखेंगे। यूरेनियम जो है कि आपका क्या है, इसको ब्लू कलर कर लेते हैं थोड़ा। यूरेनियम जो है कि आपका जो है कि थोड़ा जो है कि यूरेनियम याद रखेंगे। मोस्ट जो है कि आपका वाइडली यूज मिनरल है आपका जो कि एटॉमिक एनर्जी जो कि फ्यूल की तरह यूज होता है। तो देखिए, इंस्टॉल कैपेसिटी, इसको क्या करना है लिख देता हूँ, अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करेंगे इसको। बाकी जो कि आपका रावा भट्ट एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि 1973 को ऑपरेशन जो कि कोटा में बनाया गया था। बाकी सर आप सोचते हैं कि मैं पहले अपडेटेड क्यों नहीं दे रहा हूँ। देखिए, अपडेटेड करने के लिए वो कंसोलिडेटेड डाटा बनाऊंगा, तब जो है कि मैं आपको अपडेटेड दे दूंगा। इसीलिए जो कि पहले देखिए सर, आपने जो कि पहला सेशन कराया कौन सा, एग्रीकल्चर वाला, उसमें भी क्या कहते हैं अपडेटेड अपडेटेड। आपको नेक्स्ट सेशन में मैंने जो कि नोट से थ्रू अपडेट करा दिया ना। पहले जो है कि एक बार इसको पढ़ लो, और फिर जो है कि मैं जो है कि अपडेटेड डाटा भी दे दूंगा, क्योंकि जो कि इन सब में जो है कि थोड़ा रिसर्च वर्क में जो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, जो कि रिसर्च करने में। ये अपडेटेड डाटा क्या है, इसमें जो है कि मैं टाइम देता हूँ। इसलिए टाइमली सेशन तो आपको पढ़ने वाला जो कि मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। बाकी चीजें जो है कि मैं टेलीग्राम इन सबसे अटैच रही है, जो कि वहाँ अपडेट कर दूंगा। क्योंकि जो कि इनमें जो कि मैं अकेले ये सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्रिपरेशन फेज में जान ही रहे हैं, जो कि आपको जो कि सब कुछ प्रोवाइड कराना, एक थोड़ा जो है कि मैनेज करना, मैं वीडियोस बना के उनको थोड़ा जो कि मर्ज करना, एडिट करना, उसको अपलोड करना, इसमें टाइम लगता है। तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी ये जो कि देखिए आपका न्यूक्लियर पावर जो कि प्लांट है, जो कि हमारे जितने भी मेजर हैं उनका जो कि मैप है। तो ये इसको जो कि आप याद करेंगे, जो कि क्या है, ये हमारा जो कि मस्ट याद रखने वाला मैप है, मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ ही मार्क है, तो बाकी जो है कि आप क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी याद रखना है नरोरा का कहाँ पे है। नरोरा खाली उत्तर प्रदेश का एक है, जो कि बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, जो कि उत्तर प्रदेश में देखेंगे इस लोकेशन पे। यहाँ पे जो कि क्या है, यहाँ पे देखिए नरोरा लिखा है, जो कि बुलंदशहर में। यहाँ आपका स्पेलिंग ये भी हो जाती है तो भी सही है, तो ये आप याद रखेंगे। तो नरोरा जो है कि हमारा उत्तर प्रदेश का है। फिर आगे देख सकते हैं आपका जो कि क्रापर जो है कि एटॉमिक जो है कि गुजरात का है, ये याद रखेंगे। कुंडलम जो है कि कहाँ का है, जो कि रशिया की हेल्प से बनाया गया था। ये जो कि हमारा तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट का है, तो कि तिरुवेनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में है। कुंडलम जो कि कहाँ पे, तमिलनाडु का है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि देखें तो काइगा है नेक्स्ट, जो है कि आपका काइगा काइगा जो है कि जनरेशन स्टेशन कहाँ पे है, जो कि काइगा रिवर काले कर्नाटक में है। फिर इसके बाद जो है कि फर्स्ट रिएक्टर ऑफ द कुंडलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कि लोकेट कुंडलम में था, तमिलनाडु के। फिर जो है कि यहाँ पे क्या है, मित्ती वृद्धि न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जो कि यूएसए के कॉर्पोरेशन से बनाया गया है। बाकी यहाँ पे ये रखेंगे जैतपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो कि आपको याद रखना है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। इतनी सारी चीजें जो कि रिटेन करेंगे। तो बाकी ये जो कि हैवी वाटर से जो कि बनता है। बाकी ये जो कि आपके 7 हैवी वाटर प्लांट कंट्री में कौन कौन से हैं, ये जो कि आप याद रखेंगे। 7 हैवी वाटर प्लांट कौन कौन से हैं, वडोदरा में, हजीरा जो है कि गुजरात, या हजीराबाद झारखंड का नहीं, हजीरा जो है गुजरात का है, कोटा राजस्थान का है, थाल जो है कि थालघाट, जैसे थाल पालघाट है, थालघाट का महाराष्ट्र, मनुगुरु का जो है कि तेलंगाना में, तेलचर उड़ीसा, तूतीकोरन तमिलनाडु। ये सब याद रखेंगे। एनपीसीआईएल जो है कि टेकअप करता है। एनटीपीसी जो कि 49% पे है, तो ये याद रखना है। जो कि हमारे क्या है, ये जो कि आपका जो कि कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्टेक स्टेक मतलब कितना जो कि स्टेक शेयर है उसमें, ठीक, ये याद रखेंगे। बाकी देखिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है, ये जो कि तारापुर में है, जो कि हमारा जो कि तारापुर एटॉमिक जो है कि पावर स्टेशन तपस नाम से बनाया गया था। तपस जो है कि लोकेटेड है कहाँ पे, बोईसर जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र में। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा कह रहा है कि 2006-7 में जो कि शेयर ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी जो कि जनरेट हुआ था, आपका टोटल एनर्जी जनरेटेड कितना था। तो ये जो कि आपका देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इसको जो कि स्किप कर लेंगे। ज्यादा सही है कि 3 से 4% था। बाकी देखेंगे क्योंकि दिसंबर 2023 का कंसोलिडेटेड डाटा आया, तो उसमें जो कि हमें 1.7% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मिला था। तो ये आपको याद रखना है। ये भी पुराना क्वेश्चन है, तो मच फायदा है नहीं इसको देखने का। ये सब देखिए आपका जो कि इंडिया सफिशिएंट सप्लाई है, तो क्या है, थोरियम में है।
बाकी यूरेनियम थोड़ा हम एक्सपोर्ट करते हैं, मोल सफिशिएंट है, तो इसीलिए जो है कि देखिए ये जब मैं पढ़ाऊंगा जो प्रेशराइज हैवी वाटर मतलब एडवांस से प्रेशराइज की तरफ जा रहे हैं, तो थोरियम सेकंड स्टेज है। थोरियम क्या है, ये सेकंड स्टेज ऑफ है, सेकंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जो है कि यहाँ से जो है कि हमें जाना है, आपको जो है कि थोड़ा सा मैं ब्रीफ आउट कर दूं। पहले स्टेज में यूरियम से करते हैं, है ना, फ्यूल जो कि हमें सस्टेन एनर्जी कराता है। फिर इसमें जो है कि सेकंड स्टेज में थोरियम से प्लूटोनियम का जो कि करते हैं, प्लूटोनियम जो कि रिसाइकल हो गया, जो कि आपके यूरेनियम में आता है, और इसी प्लूटोनियम से आपका प्लूटोनियम से जो कि हम जो कि यूरेनियम 232 बनाएंगे, जो कि सेल्फ सस्टेन्ड एनर्जी है, जहाँ से बहुत सारी एनर्जी निकाली जा सकती है। साइंस तक बहुत अच्छे से होगा, वहाँ जो कि अटैच रहिए। फिर जो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, आपका स्टेट्स, तो यहाँ पे जो कि आपको देखना है, यहाँ पे कोटा, तारापुर, नौरारा कहाँ कहाँ है, तो ये जो कि आपको देखेंगे, कोटा जो कि राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, खड़गपुर गुजरात में, तो इनको आप याद रखेंगे ब्रीफली। यहाँ स्टेट दिया है, एटॉमिक पावर स्टेशन दिया है, गुजरात है, कर्नाटक का, गुजरात का कौन सा है, खड़गपुर है, कर्नाटक का सर जो कि इडुक्की होगा, तो याद रखेंगे। कर्नाटक का यहाँ पे देखिए कौन सा दिया, कईगा जो है कि कर्नाटक का है, तो याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे जो कि आप ऊपर से एक्सप्लेनेशन इसको देख सकते हैं, ये जो कि सेम है, तो इसको जो है कि आप मैच कर लीजिए। राजस्थान का कौन सा है, उत्तर प्रदेश का जो कि नरोरा है, तो ये आप याद कर लेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और जो कि ईयर ऑफ कमीशनिंग है, कौन से ईयर में कौन सा कमीशन हुआ था, तो ये याद रखना है। जैसे कोटा का 1973 में हुआ था, खड़गपुर का जो कि 93 में हुआ था, कईगा का 2000 में, कलपक्कम का 1984 में, तो ये जो है कि यहाँ से जो कि याद रखेंगे इसको। फिर जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि असर्शन और रीजन दिया है, क्या दिया है असर्शन और रीजन में, कह रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है कि प्रॉमिसिंग सोर्स है आपका फ्यूचरिस्टिक डिमांड फॉर द एनर्जी सप्लाई इन इंडिया। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी ही हमारा जो है कि सोर्स बनेगा एनर्जी का, क्योंकि देखिए कोल खत्म हो रहा है, पेट्रोलियम रिजर्व मीन्स क्रूड ऑयल खत्म हो रहा है, तो जो है कि हमें जो है कि जो हमारे जो है कि मिनरल्स हैं, उनसे ही हमें कुछ एनर्जी को ड्राइव करना पड़ेगा, इसीलिए जो है कि न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस है हमारा। बाकी कह रहा है कि ये जो है कि उबिक्वेसली जो है कि अवेलेबल है इंडिया में, जो कि नहीं है, ये जो कि हमारे पास अबंडेंट मात्रा में नहीं है, जो कि हमें जो कि थोड़ा जो कि भी इसकी कमी है। इसमें देखिए हम जो कि लिथियम रिजर्व में थोड़ा जो है कि सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरीके से हम जो है कि बाकी जो है कि हम जितने भी एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी वाले रिसोर्स हैं, तो थोड़ा जो कि डिपेंडेंट अभी बाहर से, ये जो कि गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, तो इसका जो है कि सी आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर वही बात है, जो यहाँ पे जो कि देखिए लिस्ट विस्ट दे रखी है, तो काइंडली जो कि जैसे थाल है, थाल तुरंत याद, महाराष्ट्र याद आना चाहिए। मुंगरू है, तुरंत जो है कर्नाटक याद आ जाना चाहिए। सॉरी, मुंगरू जो है कि मैंगलोर नहीं, मुंगरू जो है कि आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। करपारपुर जो है कि आपका तुरंत जो है कि गुजरात में है। कईगा जो है कि कहाँ है, कर्नाटक में है, तो ये जो कि तुरंत मैच कर लेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, इनको जो है कि मैच कर लेंगे। फिर सेम जो है कि कह रहे हैं मैच कौन सा नहीं है, कईगा का है, जो कि आपका यहाँ पे है, जो कि आपका बालूरघाट है, मुंदेलवन है। इन्नौर जो है कि देखिए, इन्नौर जो कि इन्नौर का नाम से लग रखा है, मेघालय में नहीं, तमिलनाडु में होगा, तो ये आप याद रखेंगे। फिर ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, कुदनपुर जो है कंस्ट्रक्शन 100 मेगा पावर प्लांट का लेवल है, तो यहाँ पे देखिए जो कि मैप में दे रखा है, कह रहा है कि हमें बताना है कहाँ पे है, तो ये जो कि बी वाली जगह पे है, तो इसको आप याद रखेंगे। फिर जो है कि सेम जो है कि स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये कि आपका जो कि तमिलनाडु में स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पे रसिया ने जो कि कितने यूनिट जो है कि एग्रीड किए थे, तो यहाँ पे उन्होंने 6 यूनिट के लिए एग्रीमेंट दिया था, जो कि उनका बहुत पुराना क्वेश्चन है। 25वां न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे लगा था, 2011 का क्वेश्चन है, जो कि हमारा रावतभट्ट राजस्थान में लगा था। तो इसी तरीके से देखिए, वैसे इस तरह के क्वेश्चन कमीशन कम पूछने लगा, तो ये सब जो है कि आप स्किप करेंगे, पीडीएफ से एक्सेस करके करेंगे, क्योंकि ये सब 2013-14 क्वेश्चन है, तो इसको जो है कि मैं स्किप कर रहा हूँ। तो इसको जो है कि आप पीडीएफ जो है कि डाउनलोड करके थोड़ा रीड आउट कर लीजिएगा अपने आप एक बार रीडिंग। बाकी मैचिंग मैचिंग है, इसको जो है कि करना है आप लोगों को। तो यहाँ से जो है कि इतनी सारी चीजें जो है कि मैंने सस्टेन कर दी। आई होप जो है कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये भी चीजों को आप याद कर लेंगे, लिस्ट बना लीजिए, जो लिस्ट जो है कि आप याद रखेंगे, तो मैचिंग मैचिंग आई तो जो है कि कर लेंगे, क्योंकि रिसेंट में आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा, वही लोकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा तो वो लोकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन होगा, या तो जो है कि इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, और सबकी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी याद नहीं रख सकते हैं जो न्यूज में है, न्यूज में जो है उनसे जो कि अटैच रखे रहना है। तो ये जो है कि हमारा कुछ जो है कि मैंने आपको ब्रीफ आउट किया। फिर इसके बाद जो है कि नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हमें क्या कवर करना है। सो मूविंग अहेड, आगे देखते हैं। अब जो है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे है, जो कि मैं इसको जो है कि आपको प्रीवियस सेशन में भी जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, इनके बारे में जो कि मेजर ब्रीफ कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैप से जो कि लोकेट कर लेंगे कि कौन सा कहाँ पे है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जो कि डैम वैम से जो कि पानी की सोर्स से जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसी कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो कि आपको बता दिया, यहाँ के मार्क नहीं है, जैसे तातो सेकंड हो गया, लोअर सुबनसिरी हो गया, नाइलिंग हो गया, ये सब जो कि बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। बाकी बुलंदशहर, सुमेरा, तहरी डैम हो गया, जो कि जितने डैम वाले पोर्शन थे उससे जो कि आपको रिलेट करके करना है, तो इसमें जो कि एज मच नॉलेज है नहीं। तो ये जो कि आप जो कि हैशटैग रट्टाफिकेशन है, इसको जो कि आप ब्रीफली यहाँ से एक्सेस करके जो कि याद करेंगे।
क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट क्या है कि सबसे जो है कि स्टेशन जो है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक वेयर इज द इनमें से जो है कि गिवन ऑप्शन में से कहाँ पे जो है कि कहाँ पे है, तो कोयान में है। ये सब जो है कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट के हैं। बाकी 92 का क्वेश्चन है। तो अभी जो है कि फिलहाल जो है कि यहाँ पे भी जो है कि कुछ बन गए हैं जो कि याद रखेंगे। अभी जो कि दैट टाइम पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया था कोयान जो है कि रीजन में आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है कि पावर प्रोजेक्ट था, जो कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रन करता है। फिर जो कह रहा है कि राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये कोटा में है, जो कि आप देखेंगे राजस्थान वाले रीजन में। यहाँ से मैप में देखेंगे तो देखिए राणा प्रताप सागर दिख रहा है, कोटा के पास ही में ही है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो है कि जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये जो है कि आपका जो कि चंबल रिवर पे सिचुएटेड है। इसको याद रखना है। देखिए 2020 में एमपीपीसीएस में पूछ दिया था, चंबल रिवर के क्वेश्चन बहुत पूछता है एमपीपीसीएस। फिर जो है कि बीपीएससी का क्वेश्चन है ये कि राणा प्रताप सागर जो है कि कहाँ पे है, तो ये जो है कि आपका राजस्थान में है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, बहुत पुराना क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत पुराना मतलब जो है कि लगभग 9 साल हो गए। तो ये अभी जो है कि कैपेसिटी चेंज हो गई है, तो इसको जो है कि अपडेटेड देखेंगे। फिर जो है कि यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन इससे थे। बाकी एनर्जी के मिसलेनियस क्वेश्चन है। एनर्जी के मिसलेनियस मतलब जो भी नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी जानते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो कि खत्म हो जाएगी तो जो है कि इसको नया नहीं कर सकते, जैसे कोल वोल हो गया, ये सब नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल जिनको जो है कि रीयूज किया जा सकता है, सोलर विंड बायोगैस, ये सब एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो इनको जो है कि आप जो है कि ब्रीफली यहाँ से रीड आउट कर लेंगे। बाकी जितने भी एनर्जी पावर प्लांट है इनसे जो ये क्वेश्चन होंगे, हम जो है कि वन बाय वन करके आइए इसको ब्रीफली देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। जो कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये साइट दिया है और एनर्जी दिया है, तो पूछ रहे हैं हमसे कौन सी जगह पे क्या एनर्जी है, तो इसको जो है कि ब्रीफ करके पॉज करके पढ़ेंगे। तो आइए देखिए आपका पावर कर्नाटक में क्या है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो हमारे सोलर पावर प्लांट लगते हैं, सोलर एनर्जी कहाँ पे है, पावागढ़ कर्नाटक में है, तो इसको याद रखेंगे। ताता पानी है आपका, जियो थर्मल एनर्जी है। आपका जो कि मुकनंदल है जो कि विंड एनर्जी है। काकरपुर जो है कि आपका एटॉमिक एनर्जी है। तो ये जो कि याद रखिएगा, जो कि हमने जो कि अभी जो कि जस्ट ऊपर इसको पढ़ा है। बाकी जो कि तमिलनाडु में विंड एनर्जी, क्योंकि हमारा जो कि इधर जो क्या है आपका जो कि वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट पे है, और इधर से जो कि हमारी जो कि विंड जो चल के आती है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे जो कि ऑनशोर ऑफशोर। तो यहाँ ऑनशोर विंड्स आती हैं, जिससे वजह से हमें विंड एनर्जी में थोड़ा प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है। तो ये बात याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी छत्तीसगढ़ में जो है कि है प्लेट्यू की वजह से, ये सब याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं हाईएस्ट पोटेंशियल जो कि डेवलपमेंट का जो है कि सोलर एनर्जी का कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, तो इसको याद रखना है। फिर यहाँ पे अगर पावर प्लांट टाइप ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे क्या है आपका जो कि देखिए कामेरा है, ग्वाल पहाड़ी है, कुंडलम है, पात्रू है। तो ये जो कि तुरंत इससे जो कि आपको याद आना चाहिए, जो कि थर्मल वाला है। यहाँ देखेंगे मैच भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये कुंडलम जो है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु में। ये जो कि क्या है, जो है कि आपका जो कि न्यूक्लियर पावर है कुंडलम, जो कि तमिलनाडु का है। फिर चमेरा जो है कि पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कि रावी रिवर पे है, कौन से हिमाचल प्रदेश में। पात्रू जो है कि कहाँ पे है, ये जो कि आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जो कि झारखंड का। और फिर जो कि सोलर एनर्जी जो कि गवाल पहाड़ी हिल है, लोकेटेड है हरियाणा में। तो ये सोलर पावर प्रोजेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है कि आपको जो कि धूप जो है कि अच्छी मिलती है, इसलिए हरियाणा में जो है गवाली में सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। देन देखिए तो यहाँ पे फॉलोइंग सतारा जो है कि वेल नोन फॉर, सतारा किस लिए है, ये जो कि विंड पावर एनर्जी है, विंड एनर्जी प्लांट है सतारा, जो कि आपके चकलेवाड़ी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है सतारा, महाराष्ट्र में सतारा में जो है कि आपका क्या है, विंड एनर्जी का पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। तो कह रहा है अगला जो है कि कह रहा है कि स्टेट ऑफ इंडिया हैव द हायर अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विंड पावर। तो किसके पास है, ये तमिलनाडु कोस्ट ऑफ गुजरात के, तमिलनाडु कोस्ट और गुजरात के पास विंड पावर अच्छी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑनसोर विंड का जो है कि बहुत अच्छा आगमन होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो कि गुजरात, यहाँ पे तमिलनाडु, तो इसको आप याद रखना है। फिर यहाँ नेक्स्ट देखिए तो आपको जो कि कह रहा है कि रैंक फर्स्ट इन दी विंड पावर कौन करता है, जो कि देखिए दैट टाइम ऑफ पॉइंट पूछा गया, तो जो कि आपका जो कि गुजरात था, फिर उसके बाद तमिलनाडु है। तो अभी भी जो कि गुजरात ही है सबसे लीड पोजीशन पे। देन जो है कि नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसमें जो कि पुराना क्वेश्चन है, तो यू कैन स्किप दिस। देन जो है कि बहुत ही पुराने क्वेश्चन है, तो ये सब जो कि बहुत पुराने हैं, तो इनको जो कि पढ़ने का कोई वो नहीं है। बाकी लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी जो है कि कहाँ पे है, आपका कंबत घाट जो है कि कंबत कोस्ट जो है कि आपका लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी है। जल्दी से बताइए कंबत कोस्ट कहाँ पे है, जो कि सबसे टाइडल एनर्जी का मीन्स जो समुद्री के टाइड से आ रहे हैं, जो कि सी के टाइड से जो एनर्जी जनरेट की जा रही है। यहाँ पे जो कि कुछ ब्रेकर से लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारे कुछ होते हैं, मतलब जो कि इक्विपमेंट जो कि यहाँ पे जो कि एनर्जी वेव करता है, तो ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है, ऊपर डाउन ऑसिलेट करता है। फिर उसके प्रेशर से ही हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो ये टाइडल एनर्जी कहलाता है। तो इसको जो है कि कहाँ पे है, ये कम्बक कोस्ट में है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये जो कि कहाँ पे है, मुझे भी पता चले कि एंड तक कौन कौन सेशन देख रहा है, एंड आई फील जो है इंटरेक्टेड टू यू। देन जो कि देखिए तो टाइडल एनर्जी कहाँ पे है, गल्फ ऑफ कम्बत काम्बे, इसको याद रखेंगे। यहाँ से आपका आंसर भी मिल गया उसका। मोस्ट पोटेंशियल टाइडल एनर्जी कहाँ पे है, ये जो कि भावनगर,
जो कि इसको याद रखेंगे, भावनगर पे है, तो ये इंडिया के सराउंडेड सी है, 3 साइडेड से। आपका 3 मोस्ट पोटेंशियल है, गल्फ ऑफ काम्बे वेस्ट कोस्ट में, गल्फ ऑफ कच्छ जो कि वेस्ट कोस्ट में, गंगेज डेल्टा, सुंदरबन, ये सब जो कि ईस्ट कोस्ट में है, गल्फ ऑफ काम्बे और कच्छ जो कि मोस्ट अट्रैक्टिव लोकेशन भी है। फिर कह रहा है कि रिलेटेड जो कि फील्ड है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कौन है, एनएचपीसी है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है कि वो हमारा क्या है, एनएचपीसी आपको रिलेट करती है, जो कि एक इंडियन हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी है, जो कि 1975 में स्टैब्लिश की गई थी। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे पहला रैंक पूछा है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कि हमारा जो कि पहला रैंक किसका था, तो ये कह रहा है कि गुजरात का था, पर 2023 में भी आपकी गुजरात है, जो कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी ग्रॉस कैपेसिटी में आगे है। बाकी जो है कि पुराना क्वेश्चन है थोड़ा, जो है कि यहाँ पे जो है कि इसको स्किप कर दूंगा मैं। फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इंडिया में, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी है, तो ये बताना है हमें कि क्या क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी का एक स्टेट बोर्ड है, उसके बारे में स्टेटमेंट है। तो जो कि यहाँ पे रीजंस क्या है, कंसीडर द रीजन फॉर द फाइनेंशियल सिकनेस, और जो है कि हमें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में पहले पता होना चाहिए, कब स्टैब्लिश हुआ था और इसका फंक्शन क्या है। तो ये आइए देखते हैं, सेल ऑफ द पावर एग्रीकल्चर डोमेस्टिक कंज्यूमर बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो है कि आपको जो है कि एग्रीकल्चर के लिए हो गया, डोमेस्टिक के लिए हो गया, तो वो सस्ते रेट पे करता है इंडस्ट्रीज से। तो ये जो है कि स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि आर वेरी हाई, लॉसेज जो है कि आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो ये भी जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। मीन जो है कि आपके पावर स्टेशन से जो कि एक एंड तक पहुंचाने में थोड़ा जो है कि बहुत सारी लॉस ऑफ एनर्जी जो कि होती है, जो कि हम जो कि देख नहीं सकते हैं, पर ये जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। लैक ऑफ कॉमर्शियल ऑटोनॉमी है, तो यस, कॉमर्शियल ऑटोनॉमी की भी लैक है। स्टेट गवर्नमेंट जो कि इंप्लीमेंट करता है सोशल सब्सिडीज पॉलिसीज। तो ये चारों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, जिसका बी यहाँ से ब्रीफली आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देखिए, तो आपका पावर प्लांट ऑफ द मणिकरण जो है कि बेस्ड है आपका जियो थर्मल एनर्जी स्टेट, कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी इससे रिलेटेड और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपके हॉट स्प्रिंग्स दिए हैं, इनके लोकेशन बताने हैं, तो हॉट स्प्रिंग लोकेशन जो कि नॉट करेक्टली मैच है, इनमें से एक जो है गलत होगा। तो मणिकरण जो कि हिमाचल प्रदेश में, क्या है, ज्वालामुखी जो कि आपका जम्मू कश्मीर में, तो ये जम्मू कश्मीर में ना होगी, कहाँ पे है, ये कंगारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश में, तो इसको याद रखेंगे, ज्वालामुखी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। बाकी ये जो कि सही है, मध्य प्रदेश में अनहोनी और तपता पानी जो कि उड़ीसा में है, जो कि हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग क्या होता है, जो कि जियो थर्मल एनर्जी जो कि नीचे से जो है कि आपके कनेक्ट रहते हैं मैग्मा से, जो कि हॉट रहते हैं, तो उसी को हॉट स्प्रिंग कहते हैं। बाकी ये कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि नॉट अ कमर्शियल सोर्स कौन सा नहीं है, तो बायोगैस कमर्शियल सोर्स नहीं है। बाकी ये पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक एनर्जी नेचुरल सोर्स आपके जो कि कमर्शियल सोर्स है, ये जो कि कमर्शियल सोर्स नहीं होता है, तो ये याद रखेंगे। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपका कोल, पेट्रोलियम, जितनी ये सब चीजें हैं आपका जो कि नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। कमर्शियल सोर्स का मतलब कि रिन्यूएबल है, बायोगैस जो कि हम चाहे तो रिन्यू कर सकते हैं, कि नॉन कमर्शियल सोर्स में आता है, जो कि हमारा जो कि नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायोगैस जो कि आप जानते हैं काउ डंग सबसे बनाया जाता है, कि बायोगैस पावर प्लांट भी लग सकता है, क्योंकि आप चाहे तो छोटे पैमाने पे अपने घर में भी लगवा सकते हैं, रूरल सेटिंग में है। तो जो कि अब तो बहुत कम देखने को मिलता है कि जो कि डंग काउ डंग पिट बनाई जा रही है, ये सब नहीं तो पहले जो कि थोड़े बहुत देखने को मिलते थे। अभी भी सरकार जो है कि इस पे जो कि स्कीम चलाती है, गोवर्धन स्कीम है, ये सब है, कैनलाइजिंग दी बायोगैस करके प्रोजेक्ट है। तो बाकी जो कि देखते हैं आगे। नॉट ए जो है कि इसमें से कह रहा है कि नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स, मतलब जो है कि दोबारा जो है कि नया नहीं किया जा सकता है। तो ये देखिए, वाटर नया किया जा सकता है, सन किया जा सकता है, अर्थ की एनर्जी की जा सकती है, तो इसमें से कोई भी जो है कि रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी नहीं है। तो ये जो कि बाकी सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये जो है कि आप यहाँ से देख लेंगे। बाकी यार की ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के बारे में स्टेटमेंट है, तो इसको देखिए पुराना क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं, पर जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए, तो इसको जो है कि पॉज आउट करके पढ़ लेंगे। क्योंकि यहाँ से देखिए, ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट 2016 में लॉन्च किया गया था। फिर पहली यूनियन टेरिटरी जो 100% सोलर एनर्जी पे आई थी, तो वो दीव थी। ये फैक्ट याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है कि फैक्चुअल है, अभी भी पूछ सकता है कि आपकी सोलर एनर्जी पे कौन सी पहली यूनियन टेरिटरी थी, तो वो दीव थी, तो ये आपको याद रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं, और जो है कि कह रहा है कि स्टेट जो है कि लीडिंग प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी का, तो कौन है, ये राजस्थान है। तो राजस्थान जो है कि देखेंगे तो जयपुर रायपुर जैसी जगह पे जाकर देखेंगे, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कि बहुत ही स्लैंट रहती है, मीन जो कि सनलाइट स्लैंट। तो मोस्टली लोग ने अपने घर के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाए रखे हैं, सोलर पैनल जो है कि लगाए होते हैं, तो ये जो है कि आपको देखने को मिलेगा। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो ये जो है कि आपका क्या है, पेट्रोलियम। बाकी सोलर हो गया, विंड हो गया, बायोगैस हो गया, इनको नया किया जा सकता है। पेट्रोलियम एक बार खत्म हुआ तो नहीं आएगा जल्दी, तो ये याद रखना है, पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल में आता है। फिर देखिए, आयरन और स्टील के बारे में जो है कि मैं ऊपर जो कि आपको ब्रीफिंग दे चुका हूँ, तो ये देखिए आप ऊपर क्या करेंगे, आयरन और स्टील इंडस्ट्री आया, तो ये जो कि मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो आप जो है कि आपको जो कि थोड़ा कनेक्ट लग रहा होगा, शुरू के आधे घंटे हमारे यूटिलाइजिंग तो थे सर। जो कि यहाँ देखेंगे टाइडल एनर्जी के बाद, यहाँ से देखिए
ये सब जो है कि आपका बायोगैस, सोलर एनर्जी, ये सब जो है कि आपकी स्टोन कैपेसिटी नया डाटा है। ये क्या है, हैशटैग जो है कि न्यू डाटा है। बाकी यहाँ पे जो है कि आपका आयरन और स्टील फैक्ट्री है क्या, जो यहाँ मैंने बताई थी। तो इस चीज को यहाँ से जो है कि रेफर करते हुए आप जो कि क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे क्वेश्चन कहाँ गए। एक मिनट गाइस, लेट मी सी इट। यहाँ पे हम लोग थोड़ा खो गए हैं। एक मिनट, हाँ तो यहाँ आ गए हम लोग। तो यहाँ जो है कि आपको क्या है, इंडस्ट्री जो है कि आपको आयरन स्टील इंडस्ट्री है। स्टैटिक इंफॉर्मेशन काइंडली जो है कि इसको अच्छे से जो है कि डाउनलोड करके पढ़ना है। ये सब मेजर पावर प्लांट्स हैं। ठीक, ये सब जो है कि मैं ऊपर जो कि बता चुका हूँ कहाँ कहाँ है, तो इसको जो है कि आप पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि रीडिंग पोर्शन है। ऊपर फैक्चुअल जो है कि नॉलेज जो है कि हमारी हो गई है। पीडीएफ एक्सेस करके इसको जो है कि पढ़ लेंगे, नहीं तो अपनी बुक से इसको जो है कि रीड आउट कर लेंगे। इसमें ऐसी चीजें है नहीं। फिर इसके क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट। आपका जो है कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग दी स्टेनलेस स्टील, क्योंकि स्टेनलेस स्टील को मैन्युफैक्चर जो है कि करने के लिए क्या है, तो यहाँ पे आपका क्रोमियम और निकिल लगता है। तो ये याद रखेंगे, क्रोमियम एंड निकिल। और इसमें की होमवर्क में क्या है, आपको क्रोमियम क्रोमियम के बारे में पता रहना चाहिए और निकिल के बारे में पता रहना चाहिए। सर ये कैसे पता होगा, जो है कि आप हर चीज होमवर्क में ही दे देते हो। होमवर्क में नहीं देना, जो है कि पिछले सेशन में मैंने आपको जो है कि क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट दी थी, जो लिस्ट दी थी, लिस्ट ऑफ मिनरल्स, वहाँ पे लिस्ट ऑफ मिनरल में जो है कि ये सब लिखा हुआ है। वहां से जाके इनके एप्लीकेशन और ये सब पढ़ लोगे तो ये जो कि पता चल जाएगा। एंड जो कि इसको पिछले सेशन में ही लंबी सी लिस्ट दी थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो कि माइंस की साइट से मैंने डाउनलोड करके, तो इसको जो कि रेफर करना है, तो अच्छे से पता चल जाएगा। फिर कह रहा है कि एलॉय किसका है, तो ये एलॉय है किसका, तो ये जो कि सर एलॉय तो बता दीजिए। तो हाँ, तो स्टेनलेस स्टील का एलॉय है क्या, आपका आयरन और क्रोमियम को मिक्स कर देंगे। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जो कि टू और मोर को जो है कि टू और मोर को जो है कि मिक्स कर देंगे, तो हमारा जो है कि एलॉय बन जाएगा। तो स्टेनलेस स्टील किसका है, आयरन और क्रोमियम, Fe और क्रोमियम को जो है कि मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा। देन जो है कि आपका पूछ रहा है क्या, आपका जो है कि पूछ रहा है इंपॉर्टेंट मेटल है यूज विद द आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, जो है कि क्रोमियम। तो क्रोमियम जो है कि यूज होता है। फिर जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ आयरन और स्टील प्लांट है प्लांट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। बाकी मेजर जो है कि रीजन क्या है, लोकेशनल शिफ्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो इसका मुख्य कारण यही है कि अकरेंस ऑफ द हाई ग्रेड आयरन और कहाँ पे मिलता है, ये जो कि हमारा इसी साइड मिलता है, जैसे जो डिपॉजिट इन गोवा हो गया, मध्य प्रदेश। कंपेरेटिवली ईज है जो है कि आपके स्टील से एक्सपोर्टिंग स्टील फ्रॉम हियर। तो ये जो है कि हमारे जो है कि मोस्टली जो है कि शिफ्ट का कारण ये था। इजी एक्सेस, जो कि मैंने आपको बताया था क्या, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो गई, लेबर कॉस्ट हो गया, मार्केट एक्सेस हो गया, तो इंडस्ट्री कहीं से कहीं भी शिफ्ट की जा सकती है। इसको आप यहाँ से पढ़ लेंगे। फिर कह रहा है कि इंडिया में स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो है कि इंपोर्ट ऑफ किस चीज की कराई करते हैं, तो चोकिंग कोल। मैंने बताया था ना, चोकिंग कोल भी पिछले सेशन में बताया था कि जो कि आपके स्मेल्टिंग इन सब में यूज होता है, जो कि आपके इंडस्ट्री में। तो चोकिंग कोल का जो कि हम लोग जो है कि इम्पोर्ट पर थोड़ा डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। देन आगे देखें तो कह रहा है कि लोकल सप्लाई ऑफ कोल जो है कि कहाँ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो कि वीएसएल जो कि आपका भद्रावती है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि ओनली आयरन एंड स्टील सिचुएटेड आउटसाइड द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है। बाकी जो है कि सब जो है कि जमशेदपुर हो गया, दुर्गपुर, भिलाई, ये आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हो गया, टिस्को हो गया, टाटा एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सब जो है कि कोल इंडस्ट्री के पास ही है, मीन्स कोल के सोर्स के पास। बाकी यही है जो कि बाहर से मंगाती है, तो ये याद रखना है। फिर आगे देखें तो कह रहा है कि फॉलोइंग में से आयरन स्टील प्लांट है जो कि नाइदर ऑन दी आयरन और नॉर ऑन ए कोल्ड फील्ड। तो कौन है, जस्ट ऊपर बताए, जो कि हमारे जमशेदपुर आयरन जो है कि कहाँ है, इन दी मिडल ऑफ टू है, जो कि दोनों के बीच में है। मीन जो कि ना आयरन ओर पे है ना कोल्ड फील्ड पे, दोनों के बीच में है। मीन जो कि इधर और इधर जो कि दोनों जगह है, तो इसके बीच में जो कि लोकेट कर रहा है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कौन है ये, जो कि हमारी कौन, टिस्को है जमशेदपुर की, जो कि जो हमारे जमशेदपुर टाटा जी ने स्टैब्लिश की थी। टिस्को एक प्लांट है नियर कहाँ पे, आपका टाटा नगर। इसको जो कि नाम भी टाटा नगर दे दिया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। प्राइम स्टील जो कि टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी लिमिटेड है, जो कि 1907 में स्टैब्लिश हुई थी। फिर पिट्सबर्ग कह रहा है कि पिट्सबर्ग इंडिया में जो कि कहाँ पे, ये जमशेदपुर जो है कि कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। ऑल्सो नोन एज द पिट्सबर्ग ऑफ द इंडिया, तो जो कि झारखंड के जमशेदपुर को ही आपका पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये जो है कि स्टेटमेंट जो है कि एज सच है नहीं प्लांट के बारे में, इसको जो है कि पॉज करके पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से देखेंगे कि यही स्टेटमेंट राहुल केरा स्टील प्लांट है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है आपका पब्लिक सेंटर ऑफ इंडिया पे, जो कि इंडिया में सेटअप हुआ था कोलैबोरेशन ऑफ द जर्मनी, जो कि सोवियत यूनियन से नहीं। बाकी ये सब जो कि विशाखापट्टनम स्टील जो कि राष्ट्रीय इस्पात निगम में है। महाराष्ट्र जो है कि आपका जो कि
एक्सट्रोमेट लिमिटेड इन सब्सिडरी में है। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि इतनी सारी जो कि चीजें फैक्ट याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन सेशन को भी मैं थोड़ा ब्रीफली ही बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट याद करने की चीज है मैं कह रहा हूँ याद कर लीजिए, बाकी थोड़ा सुना सुना रहेगा। मीन जो कि ये चीजें जो कि आपको जो कि आपको ब्रीफली जो कि जैसे सालम स्टील प्लांट है, जो कि आपका जो कि स्टेनलेस स्टील प्लांट है, तो ये सब देखिए सारी चीजें हम याद नहीं रख सकते, तो इनको जो कि ब्रीफली जो कि चीजें जो कि आपको जो कि रिकॉल रहेंगी, तो यहाँ से जो कि चीजें आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में थोड़ा आसानी रहेगी, तो इसीलिए जो कि यहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है इस तरीके से। बाकी भिलाई स्टील प्लांट है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इंडिया और गवर्नमेंट किसका था, ये रशिया के साथ है, ये याद रखेंगे। बकौरो स्टील प्लांट कहाँ पे है, जो कि कंस्ट्रक्ट होता है कोलैबोरेशन के साथ, रशिया के कोलैबोरेशन के साथ। देन जो है कि नेक्स्ट देखेंगे तो अर्न जो है कि मैक्सिमम जो है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है कि सबसे ज्यादा किससे जो है कि मैक्सिमम एक्सचेंज आयरन और स्टील फैक्ट्री से मिलता है, स्टील जो है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री से। फिर जो है कि नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जो कि कौन सा कार्य करेक्टली मैच नहीं है, तो जो कि भिलाई कह रहा है मध्य प्रदेश में, तो नहीं भैया, भिलाई जो कि कहाँ है आपका जो कि स्टेब्लिश हुआ था विद द हेल्प ऑफ सेवन, जो कि हमारा जो कि हाँ भिलाई कहाँ पे कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, तो भिलाई आपको जो है कि आपका भिलाई स्टील पावर प्लांट जो है कि हमारा विद द हेल्प ऑफ जो कि सोवियत यूनियन से मैच हुआ था। दुर्गपुर जो है कि आपका वेस्ट बंगाल में है, तो ये सब जो कि याद रखेंगे। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन क्यों ये कहाँ पे एस्टेब्लिश है, तो इसको जो है कि आपको बताना है। देन जो है कि यहाँ पे देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राउरकेला जो कि स्टील प्लांट कहाँ पे है, तो ये जो कि आपका किन्नौर में है, तो ये याद रखेंगे कहाँ पे है ये आपका जो कि ऑन द मेन लाइन ऑफ द मुंबई कोलकाता साउदर्न जो है कि रेलवे लाइन पे है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा, जो कि याद रखेंगे। बाकी यहाँ से ब्रीफली जो है कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यू कैन रीड इट आउट। तो जो कि कह रहा है कि जो कि स्टेब्लिश हुआ है जो कि स्टील प्लांट जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि आपका भिलाई, दुर्गपुर और राउरकेला, ये जो कि आपका जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कि स्टेब्लिश हुआ है। फिर जो है कि यहाँ पे देखिए आयरन स्टील से बात है, कोलफील्ड, तो ये कहाँ है, भद्रावती में है, तो इसको याद 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 रखेंगे। फिर आयरन स्टील जो है कि प्लांट जो है कि नॉट क्लोज टू दी रॉ मटेरियल एरिया, तो ये कौन सा है, यहाँ पे जो है कि पॉज करके देखेंगे, 2017 का क्वेश्चन है, तो ये जो कि स्किप कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सी और डी जो है कि करेक्ट होते हैं, मीन जो है कि दुर्गपुर और सालन दोनों ही करेक्ट होते हैं, तो इसलिए स्किप किया गया है क्वेश्चन को। अर्ली 2022 में जो कि कंट्री जो कि टॉप की थी प्रोडक्शन में, तो वो चाइना टॉप की थी 2022 का, जो कि अभी जो कि आपको 2026 का डाटा देखना होगा। और जब भी वीडियो देख रहे होंगे 27 में देख होंगे तो 27 का डाटा देखना होगा। फिर देखिए यहाँ से जो कि क्वेश्चन जो कि खत्म होता है, फिर एल्युमिनियम इंडस्ट्री पे है, जो कि मैं ऊपर देखिए अभी आ गया ना, इंदल आ गया, हिंडकोल आ गया, जो कि आपके जो कि हिंडकोल की भी 3 इंडस्ट्री थी, ऊपर मैंने बताया हो गया, जो कि मालकोल, ये सब जो कि हो गया, बालकोल हो गया, मालकोल हो गया, ये सब जो कि ऊपर जो कि मैंने क्लासीफाई कर दिया है, तो वहां से रेफर कर लेंगे। इसके जो कि ब्रीफली जो है कि हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन बात कर रहा है क्या, आपका कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ जो है कि स्टेट में कोरबा इंपॉर्टेंट किस लिए है, तो ये जो कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए है, तो ये याद रखेंगे कोरबा छत्तीसगढ़ में क्या है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है। फिर कह रहे हैं कंपनी जो कि डज नॉट मैन्युफैक्चर एल्यूमिनियम, तो देखिए यहाँ पे नाल्को है, बाल्को है, हिंदक्लो, ये सब बताया था। टेल्को जो है कि हमने नहीं सुना था, टेल्को सर उसमें नहीं था, जो कि टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव जो है कि कंपनी है, जो कि मोटर्स बनाती है, तो ये टेल्को नहीं है, नाल्को, बाल्को, हिंदकोल और माल्को, ये जो कि याद रखेंगे। बाकी फिर से पूछ रहा है कि नॉट करेंटली मैच है, जो कि देखिए बाल्को, हिंदकोल, नाल्को, एचसीएल, ये कहाँ पे है, तो जो कि बाल्को जो कह रहे हैं रायपुर में है, तो बाल्को रायपुर में नहीं है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है कहाँ पे, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। बाकी जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम जो है कि लिमिटेड कहाँ पे है, पिपारी विलेज जो है कि रेणुकूट सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है, भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल कहाँ पे, खेतरी जो है कि राजस्थान में है। तो ये जो कि ये तीनों ही सही है, ये हमारा गलत है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये लोकेशन आपको याद रखनी इंपॉर्टेंटली, ये बॉक्स जो है कि क्या है, ये जो कि लोकेशन बेस्ड है, तो इसको जो है कि आपको हैशटैग याद रखना ही रखना है, तो इसको याद रखेंगे। फिर जो कि वही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम प्लांट है, इनको जो कि लोकेशन से मैच कर दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि नॉट करेक्टली कौन सा है, ये सब देखिए सही है। आपका माल को कह रहा है चेन्नई में है, तो नहीं है। मालको जो है कि मित्तूर सेलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु में है, ना कि चेन्नई में, तो ये कहाँ पे है, ये आपका तमिलनाडु में है, ये याद रखेंगे। तमिलनाडु में भी कहाँ है आपका जो है कि कहाँ, मेट्टूर में, मित्तूर में जो है कि है, मित्तूर के सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे रेणुकूट में, कोरबा हाईकोर्ट में है, जो कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर लोकेशन बेस्ड है, रिपीटेड क्वेश्चन, यू कैन डू इट। देन जो है कि नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं आपका जो कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम प्लांट दिया है, लिस्ट से मैच करना है। तो देखिए आपका जो कि अलुपुरम कहाँ पे है, केरला में है। अंगुल कहाँ पे है, उड़ीसा में है। बेलगाम कहाँ है, ये जो कि कर्नाटक में है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो इन सबको देखिए आप जब एक बार जो कि चीजों को रटने लगेंगे, तो ये जो कि कंसोलिडेट होने लगेंगे, जिसमें जो कि एज सच चीजें है नहीं। बाकी जो कि इसी के साथ देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रहा है कि कॉपर इंडस्ट्री कहाँ पे है, तो खेतरी में है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए मिसलेनियस, इसके भी आगे जो कि हमारे किससे क्वेश्चन डील कर रहे हैं, देखिए हमारे डील कर रहे हैं
देखिए हमारे सीमेंट इंडस्ट्री इन सबसे जो कि डील करेंगे, तो इसको जो कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। जो सीमेंट इंडस्ट्री जो कि मेनली डिपेंड होती है किसमें, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे ये वर्ड, लाइमस्टोन। जो कि सीमेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे होती है, लाइमस्टोन पे होती है, तो इसको याद रखना है। जो कि इसके वजह से सीमेंट इंडस्ट्री जो कि आपके जहां जहां एरिया लाइमस्टोन से अबंडेंस होंगे वहीं पे सिचुएटेड होगी सीमेंट इंडस्ट्री, यू मस्ट रिमेंबर दिस। नया डाटा करना है तो स्किप करना है इसको। ठीक, ये जो कि मैप है किसका, सीमेंट इंडस्ट्री का जो कि मैप है बढ़िया सा, इसको जो कि आप याद रखेंगे। ये सब लोकेशन है, सारी तो याद नहीं रख सकती है, इसको आप जो कि ब्रीफली विजिट कर सकते हैं एक बार, जो कि माइंड में जो कि इसको जो कि माइंड मैप बना लीजिएगा। फिर देखिए आपका जो कि क्या है, चुनार जो है कि एक रिनाउंड सीमेंट इंडस्ट्री है, तो ये लोकेशन याद रखेंगे। फिर इसके बाद जो कि कौन सी फैक्ट्रीज जो है कि जैसे दादरी हो गई गौतम बुद्ध नगर की, जो कि नोएडा वाले में, चुर्क हो गई कहाँ, सोनभद्र की। फिर दाला याद रखेंगे सोनभद्र का, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो इतनी सारी चीजें जो कि सोनभद्र की हो गई है। ठीक, फिर उसके बाद जो है कि याद रखेंगे अदर इंडस्ट्री जो कि कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश में फेमस जो कि ग्लास इंडस्ट्री है, तो ये याद रखेंगे ग्लास इंडस्ट्री भी है। बाकी ये सब जो कि याद रखेंगे, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, मखानपुर, हिरान, वाराणसी, ये सब जो कि मेजर सेंटर है किसके, गिलास इंडस्ट्री के। तो गिलास इंडस्ट्री से क्या फैक्ट याद रखना है, तो इसको जो कि मैं बॉक्स में बना देता हूँ, सॉरी गाइस, लेट मी करेक्टेड। जो कि इसको जो कि आप याद रखेंगे, जो कि मार्किंग पीडीएफ में भी रहेगा, तो जो कि आसानी होगी आपको। ठीक, तो ये जो है कि याद रखेंगे, एक मिनट गाइस, ये यहाँ से नहीं, इसको जो है कि यहाँ से बना देते हैं। ये जो है कि याद रखना है आपको, क्या, ये जो है कि गिलास इंडस्ट्री से, तो ये फैक्ट क्या याद रखेंगे, यहाँ हैशटैग लगा देते हैं, ये गिलास इंडस्ट्री से है, तो इसको याद रखना है। बाकी फिरोजाबाद जो है कि आपको स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सिटी ऑफ बेंगल कहा जाता है, तो क्या, सिटी ऑफ बेंगल किसे कहते हैं, तो ये याद सर ने याद कराया था, इसको जो है कि फिरोजाबाद कहते हैं। तो ये जो कि फिरोजाबाद जो है कि सिटी ऑफ बेंगल से, तो ये आप याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपका दालमिया नगर जो कि ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट इंडस्ट्री टाउन ऑफ इंडिया है, तो ये याद रखेंगे, जो कि कहाँ पे, सोन रिवर के बैंक पे है, जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। जो कि फेमस किस लिए है, फेमस फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, तो ये याद रख लेना। ये वाला जो कि किस लिए फेमस है, ये वाला जो कि मैच कर लेना है कहाँ, सीमेंट इंडस्ट्री से फेमस है, तो ये याद रख लेना। जो कि फाउंड किसने किया था, रामकृष्ण धमालिया, जो कि धमालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने फाउंड किया है। फिर आगे देखें तो इसी तरीके से आपका जो कि कॉटन क्लॉथ मिल है, जो कि 1818 में है, जो कि ऊपर जो कि ये सब जो कि नॉलेज आपको जो कि ऊपर जो कि देखेंगे, तो कॉटन का टेक्सटाइल, ये सब जो कि इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर दे दी है। ठीक, जो कि यहाँ से जो कि देख लेंगे, तो ऐसा सच कोई चीज है नहीं, इनको जो कि एक बार रीड आउट करना है आपको। ठीक, इसके बाद जो कि ये सब जो कि सच स्टैटिक इन्फॉर्मेशन एंड लीडिंग प्रोड्यूसर, ये सब जो कि नया डाटा देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो कि फूलपुर देख सकते हैं, प्रयागराज जो है कि आपका कहाँ पे है, जो कि आपका कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर फैक्ट्री है। यहाँ पे याद रखेंगे फूलपुर में किसकी यूनिट है, आपकी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1974 में, तो गाइस ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे देखिए तो आपका जो कि ये इफको जो है कि ककोल, कांदा, अनोला, प्रदीप, ये सब जो कि अदर यूनिट्स हैं इसकी, इसको याद रख लेंगे। फिर आपका हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है, जो कि इक्विपमेंट जो कि स्टील, माइनिंग, रेलवे कॉर्पोरेशन, डिफेंस को याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1958 में रांची में जो कि स्टैब्लिश हुई थी। फिर इसी तरीके से हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ऊपर जो कि मैं इसके बारे में जो कि आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे जो कि 1853 में, ये सब देखिए ऊपर जो कि ये सब इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप सोच रहे हो कि नहीं है, तो इसको जो कि आपको जो कि ऊपर जो कि देखेंगे स्टार्ट में है। ठीक, देखिए आपका तालचर कॉम्प्लेक्स हो गया, डीजल लोकोमोटिव इंजन हो गया, ये सब शॉर्टली जो कि ऊपर ये सब चीजें जो कि मैंने ब्रीफली बता रखी हैं। बाकी इनको एक बार तो देखिए आपको जो है कि क्या है, हैशटैग में होमवर्क लिख देता हूँ, हैशटैग होमवर्क, तो काइंडली आप इसको अंडरस्टैंड करें, जो कि आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा जो है कि आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आई होप जो है कि जहाँ चीजें देखिए एक्सप्लेन करने वाली होती है, एक्सप्लेनेटरी में कर देता हूँ, ये सब चीज जो है कि आपको थोड़ा रीड आउट करना पड़ेगा। तो ये सब जो है कि आपको होमवर्क है, पीडीएफ जो है कि मिलेगा, ये जो कि रीड आउट करना है। तो यहाँ से जो कि आपको देखिए जो कि कॉटन टेक्सटाइल की जो कि मैपिंग है, इसको देख लेंगे, रेफर कर लेंगे। तो आइए जो कि ब्रीफली के कुछ क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं हम लोग, जो कि हम जो कि फटाफट करेंगे। मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, हेडक्वार्टर पूछा है, तो इसको जो कि पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे कि यहाँ पे क्या है कि ऑयल गैस, नेचुरल गैस, मिनरल का, और जो कि नेशनल का, ये मिनरल जो कि आपका एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है, इसको जो कि हम ब्रीफली मैच कर लेंगे। तो ओएनजीसी जो है कि आपका न्यू दिल्ली में है, एमईसीएल जो है कि नागपुर में है, देखिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, ये तो यहाँ पे क्या ओएनजीसी कहाँ पे है, देखिए आपका जो कि कहाँ पे है, ओएनजीसी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एमईएल का जो कि आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो कि आपका जो कि नागपुर में है। तो और बाकी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ पे है, हैदराबाद में है। एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है, भुवनेश्वर में है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि आपके जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग सिटीज है, फर्स्ट जो है कि सिंथेटिक रबर प्लांट किसने लगाया था, तो ये पानीपत में जो कि लगा था। तो याद रखेंगे कि पानीपत में क्या लगा था, पानीपत में सर ने याद करा दिया कि पानीपत में, सॉरी फॉर दिस, जो कि पानीपत में क्या है, सिंथेटिक रबर प्लांट है। सिंथेटिक रबर प्लांट कंट्री का पहला, पहला याद रखना है, तो इसलिए जो कि याद रखना है, पहला फर्स्ट तो हमें याद ही रहना चाहिए, तो पानीपत में है।
देन आगे देखेंगे यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे इंडस्ट्री दिया हुआ है, तो जल्दी से बताइए कारपेट जो है कि कहाँ पे होगा। कारपेट जो है कि इन तीनों जगह में से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कारपेट जो है कि भदोही से मिला दीजिए। तो जो है कि जानते हैं कि कारपेट जो है कि भदोही में हो गया। फिर जो है कि देखेंगे तो खाली दो ही में ऑप्शन है, तो इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। फिर आगे देखिए तो जो है कि आपको जो है कि क्या याद है, यहाँ पे देखिए कुछ आपको जूट, कॉटन और सिल्क। तो कॉटन दिख रहा है, कॉटन कहाँ पे हो सकता है, गुजरात में हो सकता है। तो गुजरात में क्या है, ये देखिए हाँ विरुद्धनगर जो है कि गुजरात में हो जाएगा। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कुछ जो है कि ट्रिक लगा के, तभी होगा। देन यहाँ पे देखेंगे तो जो कि कॉटन आपका विरुद्धनगर जो है कि, सॉरी यहाँ पे जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लग रहा है, कॉटन जो है कि विरुद्धनगर में नहीं, यहाँ पे जो है कि आपका क्या भदोही कहाँ पे है, भदोही जो है कि आपका जो है कारपेट से रिलेटेड है। तो हमारा ये हो गया। तो जो है कि आपका जो है कि कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल जो है कि हाँ आपका विरुद्धनगर में ही सही था, मैं कंफ्यूज हो गया था कि विरुद्धनगर में है कि नहीं। तो यहाँ पे सॉरी फॉर दिस, ये विरुद्धनगर में ही कॉटन है। तो देखेंगे तो यहाँ पे सी हो गया, तो हमारा जो है कि दो आंसर हो गया। अभी जो है कि हमें फिर देखना पड़ेगा कनिकारा जो है कि कहाँ पे है, ये जो है कि जूट का है। और बाकी जो है कि आपका देखेंगे तो ये चनापट्टा सिल्क का हो जाएगा। तो सॉरी थोड़ा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ, इसको जो कि आप ब्रीफली जो कि पॉज करके याद कर लेंगे। जो कि यहाँ से देखेंगे कनिकारा जो है कि जूट के लिए है, विरुद्धनगर कॉटन के लिए जो गुजरात में है, आपका चनापत्तन जो है कि सिल्क के लिए, भदोही जो है कि कारपेट के लिए। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर इसी तरीके से देखिए हैवी इंडस्ट्री, मशीनरी, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इसको मैच करना है। तो इसको आइए मैच कर लेते हैं, देखते हैं आपका हैवी इंडस्ट्री जो है कि कहाँ पे है। हैवी इंडस्ट्री जो है कि आपका ये रांची में है। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे ये जो है कि रांची में है। मशीनरी इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे है, ये जो है कि आपका देखे थे तो पिंजौर में है, तो यहाँ याद रखेंगे। एल्यूमिनियम जो है कि कहाँ पे है, एल्यूमिनियम जो है कि कहाँ पे मिलेगा आपको, ये सिंदरी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सिंदरी में मिलेगा। फर्टिलाइजर कहाँ पे मिलेगा, फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर आपको जो है कि फर्टिलाइजर सिंदरी में मिलेगा। फर्टिलाइजर जो है कि आपका सिंदरी में होगा। और एल्यूमिनियम का क्या बचा, तो यहाँ पे जो है कि 421, यहाँ पे जो है कि 322 रेणुकूट में मिलेगा। तो ये जो है कि आपको कहाँ पे, रेणुकूट में मिलेगा। तो ये आप याद रखेंगे, जिसका ये जो है कि आंसर हो जाएगा। दैट्स वाई जो कि यहाँ से देख सकते हैं आपका हैवी इंडस्ट्री जो कि रांची में है, मशीनरी जो कि पिंजौर में है, एल्यूमिनियम जो कि रेणुकूट में है, फर्टिलाइजर कहाँ, सिंदरी में है। तो ये जो कि आपको याद रखना है। बाकी ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो ये जो कि आपका हेड ऑफिस पूछा है, ये सब जो कि देख लेंगे। पेट्रोलियम पेट्रोनेट लिमिटेड है, इंडिया की जो कि एक गैस एजेंसी कंपनी है। ठीक, इंपोर्ट करती है क्या, एलएनजी, लिक्विफाइड जो कि नेचुरल गैस होता है। ये जो कि हमारा टर्मिनल कंट्री में, इसको जो कि देखेंगे तो आपका गेल हो गया जो कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओएनजीसी के बारे में दिया है, भारत पेट्रोलियम जो है कि कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में दिया है। तो ये सब जो कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। इसमें जो कि एज सच स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, हेडक्वार्टर जो कि आपको हैशटैग होमवर्क में याद रखना है। देन जो कि नेक्स्ट देख लें तो आपका जो कि हैंडीक्राफ्ट और स्टेट किया हुआ है, तो ये जो कि हमें मैच करना है। तो हैंडीक्राफ्ट मोन जो है कि कहाँ पे मिलता है, मोन आपको जो है कि नागालैंड में देखने को मिलेगा। फिर जो है कि आपका जो कि नालबरी जो है कि कहाँ पे, असम में देखने को मिलेगा। तो नालबरी असम में देखने को मिलेगा। पासीघाट कहाँ पे मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में। तूरा कहाँ पे मिलेगा, ये हमारा मेघालय में। तो इसको याद रखेंगे, जो कि हमारे कुछ वुडन आर्किटेक्ट है जो कि नागाज वागाज के हैं। तो ये सब जो है कि याद रखेंगे, यहाँ से जो कि देख लेंगे। पासीघाट जो है कि ओल्डेस्ट टाउन है अरुणाचल प्रदेश का। फिर लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जो कि फेमस है। यहाँ पे पोंगोन डांस होता है थोड़ा, जो कि ये सब जो कि इन्फॉर्मेशन जो है कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी है। तो इसको जो है कि आप लोग याद रख सकते हैं, ये हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट आ सकता है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ लोकेशन दी हुई है, नोन फॉर दिया है कि ये जो है कि किस लिए जाने जाते हैं। तो इसको जो है कि ब्रीफली देखेंगे। तो यहाँ जो है कि देखेंगे आपका जो है कि आपका कनिकांत आंध्र प्रदेश में बायोडीजल प्लांट के लिए जाना जाता है। दुंदीगल हैदराबाद जो है कि इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए जाना जाता है। मरगांव जो है कि गोवा जो है कि आप क्या, स्काई वेस्ट मेट्रो रेलवे रन के लिए जाना जाता है। और उसके भद्राचलम तेलंगाना जो कि आईटीसी पेपर यूनिट बोर्ड के लिए जाना जाता है। तो याद रखेंगे आईटीसी पेपर बोर्ड यूनिट, जो कि आपको याद रखना है कि किस लिए कौन सी चीजें फेमस है। मैचिंग यू कैन डू इट। हेड आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जो भी हमारा ये लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया है, ये भी जो कि सेंटर और जो है कि इंडस्ट्री से मैच करना है। तो इसमें भी जो कि देखिए एज मच कुछ खेल है नहीं। स्टैटिक, रट्टाफिकेशन, अनोला कह रहा है, ये कहाँ पे है, ये जो कि आप देखेंगे तो ये जो कि आपका एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। ठीक है, अनोला में क्या है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। मोदी नगर में क्या है, मोदी नगर में जो है कि आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको जो है कि रबड़ इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। बाराबंकी, बाराबंकी आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा। तो बाराबंकी में आपको जो है कि पॉलीफाइबर देखने को मिलेंगे। और कानपुर में, तो कानपुर में क्या है, एक्सप्लोजिव है। तो देखिए कानपुर जो है कि तहलकेबाज शहर, जो है कि रंगबाजों का शहर, जो है कि एकदम एक्सप्लोजिव जो है कि धुआंधार किए पड़े हैं। बाकी जो है कि ऐसे फनी तरीके से याद रखिए, थोड़ा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कानपुर वाले काफ़ी क्लोज है मेरे, तो जो है कि दोस्तों से यहाँ मेरे बहुत हैं। ये जो कि थोड़ा ऐसी जो है कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए लेके बता दिया। बाकी देखिए देखिए यहाँ पे जो है कि आपके यहाँ से चीज़ें याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो है कि आपको फॉलोइंग इंडस्ट्री जो है कि एंशिएंट इंडस्ट्री टाइम में देखने की चीज़ मिलेगी, तो कॉटन।
हमारे पास एंशिएंट इंडस्ट्री जो कि कॉटन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आपको याद आ रहा होगा, मैंने जो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था, मेहरगढ़ साइड में भी आपको कॉटन देखने को मिला था, जो कि कॉटन इंडस्ट्री दैट टाइम से जो कि फ्लरिश है यहाँ पे, वूल की चीजें बहुत मिलती थी, तो याद रखेंगे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कॉटन टेक्स जो कि तमिलनाडु में क्यों है, कहाँ पे है? ये जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, जो कि टेक्सटाइल सेंटर भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो कि आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, जो कि आपका जारी बुट्टा, भावनगर जो है कि भावगढ़ जो कि प्रिंट्स जो कि हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द भाग, साड़ीज ऑफ द चंदेरी, ये सब जो कि लोकल ट्रेडमार्क्स हैं। क्योंकि पुराना है, अभी जो कि जीआई टैग रिसेंट के जो होते हैं उनको याद रखिए। रिसेंट में कोई क्लोथ का जो है कि इनोग्रेशन हुआ है कोई जो है कि फेमस न्यूज में, तो उनको याद रखा करिए। बाकी इसको जो है कि मैच कर लेंगे। जारी बुट्टा जो है कि भोपाल का है, भाग जो कि भैरवगढ़ जो है कि उज्जैन, हैंडीक्राफ्ट ऑफ बाग जो है कि धार में, और जो कि साड़ीज ऑफ चंदेरी अशोकनगर में थी, ये आप याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं कि नॉट करेक्टली मैच है, तो जल्दी से यहाँ पे बता देना है। वाटर बॉटल हो गया, मसूरी साड़ी हो गया, रमदा हो गया, मार्बल करेविंग हो गया, तो ये सब कहाँ है? तो ये जो है कि आप देखेंगे, आपका ये वाला जो है कि करेक्टली जो है कि मैच है, खाली यहाँ पे करेक्टली मैच है, बाकी गलत है सब। तो यहाँ पे देखेंगे आपका मसूरिया साड़ी जो है कि कोटा में है, बाकी मार्बल वार्बल देखिए राजस्थान वाले एरिया में ज्यादा है, ये टोंक वोंक में नहीं है, तो ये याद रखिएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि आपका नॉट करेक्टली पूछा है, यहाँ से एक गलत है, तो जो है कि कह रहा है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा में नहीं है। ये कहाँ पे है आपका? जो है कि देखेंगे, जो कि आपका देखेंगे यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव जो है कि आपका जो कि वाराणसी में है, इसको याद रखेंगे। जो कि आपका फिर जो कि टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी जो कि आईटीआई जो कि ये कहाँ पे स्टेब्लिश है? ये जो है कि आपका फाउंड हुई थी 1948 में, जो कि हमारे जो कि 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बेंगलोर में है, नैनी, मनकपुर, रायबरेली उत्तर प्रदेश, पलकगढ़ जो है कि केरला में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, तो इसको याद रखेंगे, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। फिर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये कहाँ पे है? ये 1954 में स्टेब्लिश हुई थी। आपका जो कि देखिए, तो यहाँ फॉलोइंग सिटीज में है, कहाँ कहाँ? बेंगलोर, चेन्नई, पंचकुला, कोटदारा, गाजियाबाद, पुणे, हैदराबाद, आपका मछलीपट्टनम जो कि यहाँ है नवी मुंबई में। बाकी मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही है। मथुरा नाम से बहुत डिफिकल्ट है, आप जो किसी भूल जाएंगे। मथुरा रिफाइनरी मथुरा में ही स्टैब्लिश है। फिर कह रहे हैं कि चुनार एक रिनोन्ड क्या है? एक सीमेंट इंडस्ट्री है। फिर कह रहे हैं ग्लोबल लेवल जो है कि 2010 इंडिया स्टैंड किस कहाँ करता है? सेकंड नंबर पर करता है। पुराना क्वेश्चन है, अभी जो कि रिसेंट डाटा देखना होगा। अभी देखिए 2022 में भी जो है कि सेकंड नंबर पे था। बाकी जो है कि ईयरबुक आएगी, इंटरमीडिएट ईयरबुक रिसेंट की, तो मैं उसको जो है कि ट्राई करूंगा जो है कि रिसेंट डाटा डाल दूँ। बाकी देखिए, आपका फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? राजस्थान में देखने को मिलेगा। देन देखिए यहाँ पे जो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट है, तो लाइमस्टोन है, बिल्कुल ऊपर जो है कि हाईलाइट करके बताया था मैंने आपको। फिर जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि यूज ऑफ जो है कि लाइमस्टोन जो है कि कहाँ रॉ मटेरियल में, सीमेंट में यूज किया जाता है। आपका दालमिया नगर जो है कि आपका जो है कि बिहार में किसके लिए फेमस है? सीमेंट के लिए फेमस है। आपका फॉलोइंग जो है कि उत्तर प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश जो है कि नोन फॉर किसके लिए है? तो पेस्टाइड इंडस्ट्री कहाँ पे है? भोपाल में है, तो भोपाल जो है कि सिटी ऑफ दी मध्य प्रदेश, नोन फॉर दी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, कीटनाशकों की दवा बनाता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर कह रहा है कि जगह है, इंडस्ट्री बता दो। तुरंत जो है कि पनकी वनकी देख लीजिए, गुड़गांव, मुरी, विशाखापट्टनम, तो कौन कौन सी इंडस्ट्री है, तो कि यहाँ से देख लेंगे तुरंत। विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग के लिए है, मुरी जो है कि एल्यूमिनियम के लिए, गुड़गांव ऑटोमोबाइल के लिए, पनकी जो है कि फर्टिलाइजर के लिए। फिर कह रहे हैं कि कौन सा सही मैच नहीं है, तो यहाँ पे शुगर जो है कि सिलवासा में नहीं है। ये जो है कि शुगर इंडस्ट्री आपका जो है कि सिलवासा में नहीं है। बाकी जो है कि कहाँ पे शुगर इंडस्ट्री बताइए, जो है कि शुगर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था, जो कि शुगर केन वाले चैप्टर पढ़ाते हुए, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी रबड़ इंडस्ट्री कह रहा है कहाँ पे है? पंजिम में है। फिर इसी तरीके से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, यू कैन रेफर हियर, यहाँ से आप जो कि ब्रीफली देख सकते हैं। फर्स्ट फर्टिलाइजर जो है कि आपका इंडिया जो कि सेटअप कहाँ हुआ था, इसको जो कि आप देखेंगे, तो यहाँ से 94 में जो कि इसको जो कि स्किप किया गया, क्यों किया गया यहाँ पे देखेंगे, तो फर्स्ट फर्टिलाइजर जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1906 में, रानीपेट तमिलनाडु में, जो कि ऑप्शन में था ही नहीं। देन जो कि नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच है, तो यहाँ पे सिंदरी कॉपर के लिए नहीं, सिंदरी जो है कि आपका किसके लिए है? सिंदरी भी फर्टिलाइजर के लिए है, जो कि बिहार का, और बिहार में अभी जो कि झारखंड में जो कि स्टेब्लिश है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए। बिगेस्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री कौन सी है? तो ये फूलपुर यूपी में है, जिसको याद रखेंगे। यहाँ पे है इफ्को है, जो कि मैंने आपको ऊपर हाईलाइट करके बताया था कि इसको याद रखना है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, मैच करना है, यू कैन मैच इट। क्योंकि देखिए अभी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो है कि मैं जो है कि थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब थोड़ा आप जो है कि अपने से कर लीजिएगा पीडीएफ एक्सेस करके। सबसे ज्यादा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है कि लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहाँ पे? तो ये जो है कि आपको स्टेट ऑफ गुजरात में है। पेट्रो केमिकल मीन जो है कि पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है कि बनाने के लिए ये जो कि यहाँ पे है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइज। देन यहाँ पे जो है कि सेम क्वेश्चन कहाँ पे सेंटर है? जामनगर में सेंटर है। फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुई थी? तो यहाँ से देखेंगे कब स्टैब्लिश हुई थी, 73 में हुई थी, ऑप्शन में है ही नहीं। फिर जो कि फॉलोइंग जो है कि नॉट मैच है करेक्टली, तो देखिए यहाँ पे जो कि पॉज करके देखेंगे, तो यहाँ से जो कि इसको कर लेंगे। अमलई जो है कि मध्य प्रदेश, बल्लारपुर महाराष्ट्र, बजरंग
वज्रराज नगर जो है कि उड़ीसा में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, ये सब जो है कि याद रखना है। पेपर मिल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर मिल उत्तर प्रदेश में है। फिर जो है कि इसी तरीके से जो है कि न्यूज़ प्रिंट जो है कि पेपर कहाँ पे है? ये जो है कि आपका नेपा नगर में है। बाकी जो है कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो कि है, ये जो कि थोड़ा जो है कि पुराना क्वेश्चन है, जो कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पूछा गया था। इसको जो कि पॉज करके बस पढ़ लेंगे आप। फिर जो है कि यहाँ पे तमिलनाडु से रिलेटेड है कि ब्लैक सॉइल जो कि प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल है, रिच जो है कि आपका जो है कि क्या है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, तो ये सही है। ब्लैक सॉइल जानते हैं, ब्लैक सॉइल जो है कि आपके इधर महाराष्ट्र वाले रीजन में ज़्यादा है, तो यहाँ पे तमिलनाडु में नहीं हो सकती है, तो ये जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है पहला। और जो है कि दूसरा एक सही इन्फॉर्मेशन है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कि इंडिया में आपके इंडिया थ्रू कॉटन इज प्रोड्यूस ओनली इन फ्यू पार्ट्स, कह रहे हैं कुछ ही पार्ट में होता है, तो ये जो कि असर्शन आपका करेक्ट है। कॉटन देखिए हम जानते हैं मेजरली इधर ही खेती हो रही है, इधर इधर जो कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं उगा सकते हैं, इधर नहीं उगा सकते, कॉटन उगा ही नहीं सकते, तो ये जो कि किसी पार्ट में होती है। बाकी रॉ मटेरियल डज नॉट लूट वेट, तो ये देखिए वेट लूज क्रॉप होती है, तो इसको याद रखना है क्या, ये जो कि हमारा क्या है कि ये जो कि रॉ मटेरियल है, खाली कॉटन ऐसा रॉ मटेरियल है जो अपना वेट लूज नहीं करता है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बाकी जैसे वेट लूज क्रॉप कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था। वेट लूज करने वाली जैसे क्या है, आपका कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल किशमिश ले लें, तो ये जो है कि आपके जब ड्राइएस्ट फॉर्म में आती है, तो ये अपना जो है कि वेट थोड़ा वाटर कंटेंट लूज करने से जो है कि सूख के ये हो जाती है। जैसे वीट हो गया, आपका राइस हो गया, ये सब जो है कि थोड़ा जो है कि वाटर कंटेंट लूज करके थोड़ा हल्का होती है, तो ये सब याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो ये जो है कि आपका फर्स्ट एरिया पूछ रहा है, कॉटन टेक्सटाइल का बिगन हुआ था 1948 में, जो कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था। फोर्ट ब्लास्टर वेस्ट बंगाल में अनसक्सेसफुल था, फिर जो है कि लेटर ऑन जो है कि सक्सेसफुल अटेम्प्ट बाद में हुआ था। ये जो कि मैंने ऊपर जो है कि जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दी है वहाँ ये चीज़ लिखा हुआ है। फिर फर्स्ट कॉटन मिल जो है कि स्टेब्लिश कहाँ हुई थी? कलकत्ता में स्टेब्लिश हुई थी। ठीक। फिर इंडस्ट्री सेंटर काइंडली मैचेस गाइड्स, जो कि इसको मैच कर लेंगे आप यहाँ से। फिर सेम जो है कि आपका सेंटर वेंटर से क्वेश्चन है, तो यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट, जो कि आप इस बात को मेरे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बाकी वही सेम क्वेश्चन मैचिंग मैचिंग का है, तो काइंडली रेफर टू दी पीडीएफ, और जो है कि यहाँ से मैच करेंगे। बहुत ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, तो जो है कि मैं थोड़ा आपका टाइम जो है कि आपके ऊपर जो है कि इसको छोड़ रहा हूँ, बाकी इसको याद रखिएगा। अटल साइकिल लिमिटेड एटलास, सॉरी अटल कह दिया मैंने, सॉरी फॉर दिस, एटलास जो है कि ये देखिए, ये हरकुलिस ऑफ द साइकिल कही जाती है, तो हरकुलिस जो है कि साइकिल का नाम भी है, तो यहाँ पे जो है कि आपको मैच करना है। तो यहाँ से देख लेंगे एटलास जो है कि साइकिल जो है कि सोनीपत में, भारत अर्थ मूवर जो है कि लिमिटेड बेंगलोर में, इंडिया फर्टिलाइजर जो है कि आपका कालौल में, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ भुवनेश्वर में, तो ये याद रखेंगे। फिर डायमंड पार्क किसे कहा जाता है? तो डायमंड पार्क जो है कि आपका ये है इंडस्ट्री जोन जहाँ पे क्रिएटेड है प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ द डायमंड, सिंथेटिक ज्वेलरी और ऑर्नामेंट, तो इसको डायमंड पार्क कहेंगे, तो ये याद रखिएगा डायमंड पार्क। फिर जो है कि आपका जो है कि कह रहा है कि डिस्टिंग्विश पर्सन है, एरिया ऑफ वर्क है, तो हमें बताना है कि ये हमारे जो है कि प्रोमिनेंट वर्कर जो मीन जो कि ये लोग प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज किस वर्क से रिलेट करती हैं, तो ये जो है कि आप देखेंगे बीवी राव जो है कि क्या पोल्ट्री फार्मिंग से जो है कि आपको पोल्ट्री, जैसे आपका जो है कि क्या बोलते हैं, हैन हैन चिकन हो गया, जो कि डक्स हो गए, इनकी जो है कि पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेट करते हैं ये। सीके प्रहलाद जो है कि मैनेजमेंट साइंस से, कुरियन जो है कि जॉन कुरियन फिशरीज इकोनॉमी से, किरण जो है कि आपके जो है कि कार्निक जो है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं, तो ये सभी आप याद रखेंगे। फिर अगेन जो है कि ये फेमस पर्सनैलिटीज हैं, प्रोमिनेंट वर्क हैं, तो इनको देख लेते हैं। आइए जो है कि आपके श्री जो है कि आपके सनातनु रॉय जो है कि आपके जो है कि भारत अर्थ मूवर लिमिटेड से है। नालिन सिंघाल जो है कि देखिए पुराना क्वेश्चन है, तो जो है कि इसको जो है कि ब्रीफली बस नाम बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप रिसेंट में जो पर्सनैलिटी न्यूज़ है उनको जो है कि आपको रेफर करना है, दैट्स वाइड को स्किप किया जा रहा है। देन सेम क्वेश्चन हाई ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन सो मच जो है कि ओल्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लेंगे। अभी तो ये लोग जो है कि पता नहीं, आई थिंक दे आर हिंदी में भी है, जो है कि देख लीजिएगा आप। फिर लिस्ट वन और लिस्ट टू है, ऑर्गेनाइजेशन लेडी और जो कि ऑर्गेनाइजेशन से लीड करना है, तो यू कैन हेल्दी रेफर इट। बाकी देखिए तो यहाँ पे और कोई ऐसा सच क्वेश्चन जो है कि मुझे लग नहीं रहा है। हाँ, ये जो है कि देखिए ये हॉइसरी इंडस्ट्री किसको कहा जाता है? ये लुधियाना में जो है कि कहा जाता है, लुधियाना की फेमस हॉइसरी इंडस्ट्री है, जो कि आपके कैपिटल ऑफ पंजाब, फेमस फॉर दी रेडीमेड गारमेंट, हॉइसरी आइटम्स, स्विंग मशीन्स और जो है कि मशीन टूल्स के लिए फेमस है। बाकी इसमें एज सच कोई और क्वेश्चन आई थिंक बचा नहीं है, जो कि फॉलोइंग इंडस्ट्री कंज्यूमर है थर्मल पावर के लिए, लिस्ट वन टू प्लेस अम्बाला जो है कि ये सब मैच कर लेना है। तो यहाँ तक देखिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई, यहाँ पे देखिए जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, देखिए अब तक के सेशंस में मैंने आपको जो कि बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश की थी, जो कि चीज़ों को समझाने वाली। अब यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टैटिक है, जैसे रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया आपको याद करना है। देखिए रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पढ़ाने से क्या होगा, तो मैं चीज़ों को बस डिक्टेट करते रहूँगा, यहाँ पे आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी। जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया पढ़ने हैं, देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको जो है कि ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, मीन जो है कि मैं अभी आपको जो है कि ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि इन चीज़ों को कैसे जो है कि पढ़ना है और थोड़ा समझ समझ के याद करना है। क्योंकि देखिए सेशन लूंगा,
ये सब जो है कि खाली वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं वीडियो की लेंथ बढ़ा के जो कि आपका थोड़ा टाइम जो है कि वो करूँ। ये टाइम यूटिलाइज़ेशन आपको जो है कि खुद जो है कि बैठ के इन सब चीज़ों को याद करना पड़ेगा कि मेन जो है कि देखिए जो कि आपको याद करना है कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, तो ये IARI जो है कि न्यू दिल्ली पूसा में है, तो ये चीज़ें बैठ के आपको याद करनी पड़ेंगी कि डेयरी का रिसर्च सेंटर करनाल में है, वेनेटरी का ईटानगर में है, तो ये सब चीज़ें आपको बैठ के याद करना पड़ेगा। ये सारे इंस्टीट्यूशन आपको याद करने पड़ेंगे। ये इंस्टीट्यूशन कहाँ लोकेटेड है, क्या है, ये कि बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है। तो इससे क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएंगे कि ये जो है कि नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ है, नेशनल ब्यूरो, आपका CSIR लैब्स कहाँ है, आपके जो कि डायरेक्टरेट्स कहाँ-कहाँ है, तो यू कैन जो है कि अंडरस्टैंड किया कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से इसको एक्सेस करके ठीक है ना, या तो अपनी बुक से जो है कि ये सब रट्टाफिकेशन कर लेंगे। तो ये रिसर्च सेंटर वाले क्वेश्चन इसी तरीके से टैकल होंगे। फिर इसके बाद जो आने वाला है वो ट्रांसपोर्ट और रोड से आने वाला है। ट्रांसपोर्ट और रोड का क्वेश्चन भी क्या है, इसमें जो है कि थोड़ी जो है कि इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसमें एज़ सच कोई गेम है नहीं कि जिसको आप याद नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है कि आपको नेशनल हाइवेज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नेशनल वाटरवेज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको ब्रीफली जो है कि सम अप किया है, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जो है कि देखिए कोई भी वाटर वे हो गया, जैसे गोल्डन यहाँ पे आपको याद कर रखना है, जैसे आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, गोल्डन ट्रायंगल हो गया, मीन जो है कि आपका गोल्डन कोऑर्डिनेटर है, ये सब जो है कि आप जो है कि ब्रीफली जो है कि इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें जो है कि ऐसा कोई नॉलेज होनी कि आपका नेशनल हाईवे कहाँ है, 4, 6, 15 कहाँ है, तो ये सब जो है कि आप यहाँ से एक्सेस कीजिए। बाकी जो है कि मैं एक जो है कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, वाटरवेज हैं, उनका मैप और लिस्ट जो है कि टेलीग्राम पे डाल डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके उसको भी आप पढ़ लेना। तो इसमें भी देखिए नेशनल ट्रांसपोर्ट में भी जो कि ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि अब मैं जो कि आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो काइंडली जो है कि इसको अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पे नेशनल हाईवे है, इसको मैं पढ़ाने लग जाऊँ, ये 30 है, 29 है, 46 है, 44 है, ऊपर सेशन में देख लेंगे आपको जो कि ज़्यादा इंटरेक्टिंग फील नहीं हो रहा होगा। और मैं भी ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि जो कि आप चीज़ें ये खुद से करें, तो जो कि चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करेंगे ज़्यादा। इसी तरीके से रेलवे वाले हैं, तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इसको जो कि आप जो है कि स्टैटिकली जो है कि देखेंगे। तो ये जो है कि आपका रेलवे हो गया, फिर इसके साथ वाटर वाटर और एयरवेज हो गए, इनको जो है कि मेजर पोर्ट्स और ये सब याद रखने की चीज़ें हैं। तो ये सब रेक्टाफिकेशन वाली चीज़ें जो कि आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो इसको आप जो है कि कर लेंगे। तो इसी के साथ जो है कि मैं देखूँ तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन हैं, बाकी जो है कि यहाँ पे टूरिज्म है, टूरिज्म का आपको देखिए जो कि मैंने जो कि स्टेट वाला जो मैप कराया था, उसमें टूरिस्ट सेंटर्स लिख दिए थे। मीन जो कि आपको याद है, जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वाला चैप्टर है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वाला, उसमें टूरिज्म के जितने भी प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको याद रखने हैं। बाकी यहाँ से जो है कि उनको एक्सेस कर लेंगे कि आपका जो है कि क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या टूरिज्म सेंटर बन रहे हैं, तो ये सब देख लेंगे। बाकी जो है कि इसमें भी करंट से रिलेटेड रह के पढ़ना होता है। यहाँ मिसलेनियस क्वेश्चन में कुछ कंपनी कंपनी से जो क्वेश्चन बचे होंगे, वो सारे क्वेश्चन डील करेंगे। तो ये जो है कि आपको कुछ जो है कि थोड़ी क्वेश्चन है जो कि हमारे ये है। बाकी इस पूरे PDF को मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। वहाँ पे जो है कि आपने एंड तक सेशन देखा होगा, तो आई होप जो है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप मेरी इस रिक्वेस्ट को भी समझ रहे होंगे, इस पेशेंस को भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हमने ये जितनी चीज़ें हैं, वो जो है कि थोड़ा क्या है, स्टैटिक पोर्शन के रिलेटेड करती है। मीन जो है कि हमने जो ये सेशन किया, ये जो है कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्टैटिक इन नेचर है। तो काइंडली अंडरस्टैंड इट और रेफर टू द PDF। और इसको जो है कि PDF से एक्सेस करके जो है कि आप जो है कि आराम से जो है कि बैठ के पढ़िए, जो है कि इसको जो है कि रीड आउट कीजिए। रीड आउट करने के बाद जितने भी कुछ जो है कि अपडेटेड चीज़ें हैं, वो आपके यहाँ टेलीग्राम पे जो है कि मैं जो है कि टाइम टू टाइम इस सेशन के बाद अपलोड करते रहूँगा। बाकी जो है कि आप जो है कि अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। फिर इसके बाद जो है कि हमने इतनी चीज़ें कर ली, अब इसके बाद जो है कि आपका जो है कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ फिर से शुरू होगी। तो वो जो है कि हमारा वर्ड ज्योग्राफी है, वर्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे इसके बाद, जिसमें हम यूनिवर्स को पढ़ेंगे। इसमें भी जो है कि आपको जो भी चीज़ें होंगी, फैक्ट वैक्ट डाटा वाटा मैं करा दूंगा। फिर ये देखिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, आप जो कि इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ जो है कि मैंने जब ये पढ़ाया था आपका लैटिट्यूडनल एक्सपेंस, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है कि मैंने बता रखे हैं, आपको लिस्ट दी थी। तो ये सब जो है कि थोड़ा जो है कि हम इजी फॉर्म में जो है कि इन सब कुछ चीज़ों को कर लेंगे। यहाँ से जो है कि चीज़ें क्या होंगी, हमारी इजीली कवर होंगी, जो कि हमने थोड़ा मेजर वर्क जो है कि यहाँ किया हुआ है। बाकी फिर जो है कि आपको जो है कि रॉक्स वॉक्स पढ़ाने होंगे, तो इसको जो है कि बहुत अच्छे से किया जाएगा। अर्थक्वेक कैसे हो रहे हैं, इसमें जो है कि कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी जो रोल प्ले करती है हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स की, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है कि क्या कॉज करते हैं, ये सब जो है कि फिनोमिना यहाँ पे जो है कि इनको मैं समझा दूंगा। फिर ये लैंड लॉक कंट्रीज क्या हैं, ये सब कैपिटल, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ये सब को किया जाएगा। हाइड्रोस्फीयर, इंपॉर्टेंट सी, ये सब जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली तौर से, जैसे हमने इधर वाला जो है कि फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट की थी, अपनी कौन सी फिजिकल ज्योग्राफी की थी, इसी तरीके से हम जो है कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो है कि सेशन से जुड़े रहिए। बाकी स्ट्रेट कैनाल ये सब जो है कि बहुत प्रिसाइजली मैं बताऊंगा। ये जो है कि यहाँ पे थोड़ी सी लिबर्टी ली है मैंने, यहाँ तक देखेंगे आपने कि क्लाइमेट का जो है कि नेचुरल डिजास्टर, ये सब बहुत अच्छे से हुआ है। यहाँ से यह सच स्टैटिक इन्फॉर्मेशन था। और ये हमारी ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट होता है, ये ज्योग्राफी का पार्ट होता है अपने ह्यूमन इकोनॉमी ज्योग्राफी कर लीजिए, ह्यूमन एंड इकोनॉमी ज्योग्राफी कह लीजिए। इसमें आता है जो कि आप जो कि NCERT जो हमारी है, जो कि हमारी 12th क्लास की NCERT है, उसको जो है कि आप रीड आउट करेंगे।
11th क्लास की एनसीईआरटी, इसमें स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ से रेफर करके आप चीज़ों को कंसोलिडेट कर सकते हैं। और यहाँ तक क्वेश्चन वेटेज भी कम है, तो इसलिए जो है कि मैंने ऐसा किया है। आई होप आप इस रिक्वेस्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे गाइस, जो है कि आपने जो है कि इसको जो है कि अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी सेशन जो है कि आपको पीडीएफ एक्सेस करके इसको जो है कि रीड आउट कर लीजिएगा, नहीं तो आपके पास जो आपकी बुक होगी घटना चक्र की, उससे जो है कि रेफर करेंगे। और फिर जो है कि आप जो है कि वर्ड ज्योग्राफी जो कि स्टार्ट करके हम जो है कि प्रिसाइजली इन सारे टॉपिक्स को खत्म करने वाले हैं। तो आई होप जो है कि इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम जो है कि वर्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। और जो कि ये जो कि आप ये जो थोड़ा सा होमवर्क जरूर कर लीजिएगा।